हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं F1 पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 7। तो लेक्चर नंबर 7 में हम कवर करेंगे लॉग के ग्राफ और इनइक्वालिटीज। तो लॉग के ग्राफ को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ इजी एग्जांपल लेते हैं ताकि लॉगरिथम के जो ग्राफ्स हैं वो डिफरेंट ग्राफ हमें समझ में आ जाए। सबसे पहला पॉइंट मैंने ले रखा है y इक्वल टू हाफ पावर एक्स। तो हाफ पावर एक्स ले रखा है मैंने, तो इसमें जब x की वैल्यू -2 -1 0 1 2 वैल्यू डाल रहा हूं तो जो आउटपुट आ रहे हैं वो आउटपुट हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखे हैं। तो अगर मैं -2 डालता हूं तो -2 पे हमको कितना मिल रहा है, यहाँ पर 4 मिल रहा है। और अगर -1 ले रहा हूं तो -1 पे कितना आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 2। और 0 पे आंसर कितना आ रहा है 1। 1 पे कितना आ रहा है हाफ, और 2 पे कितना आ रहा है 1/4। तो इस तरीके से अगर मैं इन बिटवीन सारी वैल्यूज लूं तो जैसे जैसे मैं पावर बढ़ाता जाऊंगा, नेचुरली पावर बढ़ने के साथ साथ 1/2 की पावर अगर बढ़ेगी तो टोटल y का जो आउटपुट है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। x को हम बढ़ा रहे हैं तो y जहां पर घट रहा है, तो इसका जो टोटल ग्राफ बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है। जैसे जैसे वैल्यू आगे बढ़ाते जाएंगे ये वैल्यू y की वैल्यू पॉजिटिव तो रहेगी लेकिन डिक्रीज होती चली जाएगी। और अगर नेगेटिव में वैल्यू बढ़ानी शुरू कर दूं तो नेगेटिव पावर होने की वजह से, और ये पहले ही 1/2 है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पावर बढ़ जाएगी 2 के ऊपर। तो पीछे बढ़ाने पर ही वैल्यू इंफिनिटी की तरफ चली जाएगी। मतलब x को नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ अगर ले जाऊं तो ये वैल्यू बहुत, सपोज मैं यहाँ पे -10 लिख देता हूं, तो -10 लिखने का मतलब हो गया 2 की पावर 20, जो कि एक बहुत बड़ा -10 लिख दूं। अगर x की जगह -10 लिख दूं तो 2 की पावर 10 हो जाएगा वो। तो 2 की पावर 10 तो एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हाफ की पावर x का ग्राफ ऐसा आ रहा है। अगर मैं 2 की पावर x लिखता तो ये 2 की पावर x भी इस तरीके से बना सकते थे। -2 पे कितना आंसर आता 1/4, फिर यहां पर 1/2, फिर यहां पर 0, इस पे 2 और इस पे 4। तो ये सेम उसी टाइप से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये इस तरीके से बढ़ता, मतलब अगर 2 पे x की पावर बढ़ाता जाऊंगा तो वो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो ये हमारे सामने एक इंक्रीजिंग कर्व आ रहा है हमारे सामने। -2 पे 1/4, -1 पे हाफ, 0 पे 1, 2 पे 0 पे 1, 1 पे 2 और 2 पे 4। तो ये एक इंक्रीजिंग टाइप का ग्राफ हमें देखने को मिल रहा है जिसकी वैल्यू लगातार बढ़ रही है अगर हम लोग x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पर दोनों ही ग्राफ में 0,1 पे इंटरसेक्शन हो रहा है वाई एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस के साथ कोई इंटरसेक्शन नहीं हुआ। एक्स की वैल्यू कितनी भी कम कर लें या कितनी भी बढ़ा लें, ये वैल्यूज 2 की पावर एक्स और 1/2 की पावर एक्स दोनों पॉजिटिव रहने वाली है। देयर इज नो इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस। तो ये हमारे ग्राफ हुए हाफ की पावर एक्स और 2 की पावर एक्स के। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर हमने y इक्वल टू लॉग बेस हाफ एक्स के ग्राफ के बारे में विचार किया तो इसका मतलब बेस में 2 की पावर -1 है। 2 की पावर -1 है तो उसकी पावर को आगे ले आते हैं तो 1/-1 मतलब कि माइनस लॉग बेस 2x आ गया। इसमें आप जानते हैं पॉजिटिव वैल्यूज ही अलाउड है। तो हमने ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वैल्यूज मिले हैं, इसके लिए हमने इंटेंशनली यहाँ पर जो वैल्यूज ली है वो ऐसी नहीं जिनकी हम वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं, मतलब जिनके लॉगरिथम हम ऑलरेडी जानते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मैंने 2 की पावर्स ही चुनी है, क्योंकि अगर हम इसमें कोई नंबर भर देते, जैसे 3 भर देते, तो लॉग बेस 3 की वैल्यू हम लोग अभी तुरंत नहीं जानते बिना टेबल के। तो हमने यहां पर जानबूझ के 2 की पावर में लिए हैं। 2 की पावर नेगेटिव में भी चल रही है, पॉजिटिव में भी चल रही है। तो अगर मैं इसमें 2 की पावर -2 रखता हूं तो आंसर आएगा +2, क्योंकि माइनस माइनस +2 हो जाएगा। और इस तरीके से अगर मैं वैल्यू भरना शुरू कर दूं तो ये वैल्यू x की वैल्यू भरने पे y की ये वैल्यू अटेन हो जाएंगी। तो अब इसको एक रफ डायग्राम पे प्लॉट करते हैं। तो 1/4 ये कितना लिखा हुआ है, x की वैल्यू 1/4। तो सपोज 1/4 हम आइडिया लेते हैं यहां कहीं आएगा। 1/4 पे हमारा आंसर आ रहा है 2। 1/4 पे आंसर आ रहा है हमारा 2। फिर उसके बाद 1/2 उसके नियर बाई कहीं होगा, उस पे आंसर आ रहा है 1। फिर उसके बाद 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया। 1 पे इसका मतलब ये पॉइंट जो है हमारा 1 अगर मैं ले लूं तो 1 पे 0 हो रहा है। 2 की पावर 1 थोड़ा सा और आगे मिलेगा, इस पे और नेगेटिव। और 2 की पावर 2 थोड़ा और ज्यादा आगे मिलने वाला है यहाँ पर, मतलब कि 4 यहाँ मिलेगा तो 4 पे और ज्यादा नेगेटिव। तो अगर मैं यहां पर 2 की पावर्स को छोटी से बड़ी बना रहा हूं तो आप देख रहे हैं वैल्यूज y की जो है वो घटती चली जा रही है। इनिशियली 2 की पावर -2 पे +2 थी, और उसके बाद जैसे जैसे मैं पॉजिटिव में चला गया तो y के आंसर्स नेगेटिव आने शुरू हो गए। 0 कहां हुआ, x की वैल्यू 1 पे। तो अगर मैं इस तरीके से इनको मिलाऊं तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ हमें मिलने वाला है। और अगर मैं सपोज और 2 की पावर -3 लिखता, 2 की पावर -4 लिखता तो ये और ज्यादा वैल्यू अटेन करता। सपोज 2 की पावर माइनस का 100 लिख देता तो ये 100, मतलब
टू की पावर्स में जितना ज्यादा हम पीछे जाएंगे जीरो की तरफ, उतनी ज्यादा बड़े वैल्यूज y को मिलने वाले हैं पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये एक हमने आइडिया ले लिया। ये वाला पॉइंट कहाँ कट कर रहा है, 1,0 पे, मतलब 1 रख रहा हूं तो x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू 0 मिल रही है। अच्छा, अब अगेन वापस से ऐसा ही एक और ग्राफ है log बेस 2x, तो सेम ही है लमसम, इसमें यहाँ पर माइनस नहीं है, थोड़ा सा अंतर आएगा इसलिए हमने इसको सेपरेटली लिख लिया। फिर से हम यहाँ पे इंटेंशनली 2 की पावर ले रहे हैं ताकि ये हमें वैल्यूज इजीली मिल जाए देखने को। तो हमने 2 की पावर -2 -1 और इस तरीके से वैल्यूज ली। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मैं x की वैल्यू पॉजिटिव में चलते हुए 2 की पावर्स में इस तरीके से बढ़ा रहा हूं, मतलब ये क्या हो रहा है 1/4 1/2 1 2 और 4, तो इन वैल्यूज को मैं अगर x की वैल्यूज को बढ़ा रहा हूं तो साथ साथ y की वैल्यूज बढ़ रही है। x की वैल्यू कम से ज्यादा हो रही है पॉजिटिव में, तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है, यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है। तो अब आप देखो 1/4 पे -2 मिल रहा है, तो 1/4 पे पहले 2 मिल रहा था, -2 मिल रहा है। तो बिल्कुल अगर वो ग्राफ हमें थोड़ा आइडिया लग गया है तो ये ग्राफ इजीली समझ में आ जाएगा। तो 1/4 पे -2 आ रहा है, फिर 1/2 पे कहीं कितना आने वाला है, 1/2 पे -1 आएगा, 1 पे एग्जैक्टली 1 पे 0 आ गया, फिर 2 की पावर 1 मतलब 2 पे कितना आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा 1। और अगर मैं बात कर लूं 2 की पावर 2 मतलब 4 पे कितना आ गया हमारा ये ग्राफ, कितनी वैल्यू दे रहा है, y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2 की पावर 2 पर आंसर आ रहा है 2। तो ये हमारा 2 की पावर 2 मतलब कि 4 है। तो अगर अब मैं इन सब वैल्यूज को ज्वाइन करूं, तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनने वाला है। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा हमारे सामने। तो ये एक हमने एक रफ आइडिया लिया है कि अगर हम लोग हाफ की पावर x y इक्वल टू हाफ पावर x y इक्वल टू 2 पावर x y इक्वल टू लॉग बेस हाफ x y इक्वल टू लॉग बेस 2x के ग्राफ बनाए, तो इनके ग्राफ किस तरीके से बनने वाले हैं ये हमें एक मोटा मोटा आइडिया यहाँ पे लग गया है। 0 1 0 1 1 0 1 0 यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं y एक्सिस को और x एक्सिस को, एज शोन इन फिगर। अब इनकी हेल्प से हम लोग आगे जाएंगे और इन जनरल लॉग बेस ax और a पावर x के ग्राफ बनाएंगे। तो जिस तरीके से हमने अभी हाफ की पावर x 2 की पावर x लॉग बेस हाफ x लॉग बेस 2x के ग्राफ देखे, उसी तरीके से हम उन ग्राफ्स को जनरलाइज करते हैं। हाफ की जगह कोई भी नंबर लिया जा सकता है जो कि 0 से 1 में हो, और 2 की जगह कोई भी नंबर लिया जा सकता है जो 1 से ग्रेटर हो। तो उनके ग्राफ वैसे ही बनने वाले हैं जिस तरीके से हमने वो लास्ट एग्जाम्पल में बनाए थे। तो यहां पर हमने उनको जनरलाइज कर दिया है, a पावर x a बिलोंग्स टू 0 to 1, ग्राफ वैसे ही बनाया है जैसे हमने वैल्यू लेके बनाया था। ध्यान रखने वाली बातें हैं ये कि a की पावर x, a अगर 0 से 1 में है तो डिक्रीजिंग होगा, x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, x अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ गया तो y कितना जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। मान लीजिए यहाँ वापस से मैं सोच लेता हूँ हाफ की पावर माइनस इन्फिनिटी, मतलब कि एक बहुत बड़ा नंबर, क्योंकि 2 की पावर में वो पॉजिटिव पावर में चला जाएगा, और x पावर इन्फिनिटी मतलब कि एक 1/2 की पावर बहुत बड़ा नंबर, मतलब जैसे एग्जांपल ले लें हाफ की पावर हम 10 बोल दें, तो हाफ की पावर 10 का मतलब 1/2 की पावर 10, वो नंबर 0 की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो और बड़ा नंबर लेने पे 0 के और पास जाएंगे, और 0 प्लस से इंडिकेशन का मतलब है, 0 प्लस इंडिकेट जो हमने किया हुआ है इसका मतलब है कि हम लोग बढ़ रहे हैं 0 की तरफ, बट फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। तो कितना भी बड़ा नंबर लगा लें 0 पे हम कभी नहीं पहुंचने वाले, वो नंबर पॉजिटिव ही आता रहेगा। तो डिक्रीजिंग होगा, x माइनस इन्फिनिटी पे y प्लस इन्फिनिटी, x प्लस इन्फिनिटी पे y 0 प्लस। इसी तरीके से a पावर x के लिए हमने किया, ये इंक्रीजिंग होगा, इसको किसकी तरह देख रहे हैं, 2 की पावर x की तरह, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। इसके बाद x इन्फिनिटी ले जाने पे 2 की पावर बहुत बड़ी 10 या 100 या कोई ऐसी बड़ी पावर लगाओगे तो उतना ही बड़ा नंबर मिलने वाला है, और अगर 2 की पावर बहुत छोटी लगाओगे सपोज -100 तो 1/2 की पावर 100 होगा जो कि 0 के पास जाएगा। तो ये हम लोग देख रहे हैं x इन्फिनिटी पे y इन्फिनिटी, x माइनस इन्फिनिटी पे y 0 प्लस। तो ये तो हमने दोनों देख लिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं लॉग बेस ax पे। लॉग बेस ax a बिलोंग्स टू 0 to 1, ये किसके सिमिलर है, लॉग बेस हाफ के सिमिलर है। तो लॉग बेस हाफ के सिमिलर है, हम लोग यहाँ पर फिर एक पॉइंट बनाते हैं, दिस इज डिक्रीजिंग ग्राफ, क्योंकि वहां पर हमने देखा था कि वैल्यूज डिक्रीज हुई थी x को बढ़ाने के साथ साथ। ये ग्राफ वहां पर भी हमने बनाया था, लेकिन बेस हाफ के लिए बनाया था। तो 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो तो लॉग बेस हाफ के टाइप से ही वो बनेगा, उसी की सिमिलरिटीज इसमें भी शो होंगी। और आगे बढ़ते हैं तो इसमें अगर a 1 से बड़ा ले लूं तो ये किसकी तरह बनेगा, लॉग बेस 2x की तरह बनेगा। वो सिमिलरिटीज जो वैल्यूज बढ़ाने पे वैल्यूज बढ़ रही थी लॉग बेस 2x की, वैसे के वैसे ये काम करेगा, और सिमिलर मैनर में हम बना सकते हैं फॉर एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 1।
यहां पर भी इसकी नेचर हमें देखनी है कि 0 से 1 में अगर हम a को ले रहे हैं तो बेस को ले रहे हैं 0 से 1 में, तो ये डिक्रीजिंग नेचर है, जैसा कि आप देख सकते हैं और एग्जाम्पल में भी देखा था। और आगे अगर हमने a को 1 से बड़ा लिया तो 2 की लॉग बेस 2x की तरह ये इंक्रीज करेगा, तो ये a की वैल्यू कोई भी जो 1 से बड़ी हो उसके लिए इंक्रीज ही करेगा। अच्छा, ये बातें इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, आगे कैलकुलेशन में काम आएंगी। अगर a 0 से 1 में लिया तो ये वाला ग्राफ आ रहा है हमारा। तो आप देख सकते हैं अगर मैं x को इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊं, इस वाले ग्राफ में इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊं, तो इन्फिनिटी ले जाने पर वैल्यूज उतनी ही कम होती जा रही है। मतलब ये अगर मैं x की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहा हूं तो log बेस x की वैल्यू कहां जा रही है, माइनस इन्फिनिटी। x अगर मैं धकेल रहा हूं आगे की तरफ, पुश कर रहा हूं, तो x इन्फिनिटी ले जाने पे जो y है log बेस ax है वो कहां जा रहा है हमारा, माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। और अगर x को 0 से थोड़ा सा ज्यादा रखूं, तो ये वैल्यू कहां जा रही है, प्लस इन्फिनिटी। आप चाहें तो प्रीवियस एग्जांपल में जाकर और ये वैल्यूज रख सकते हैं, 0 के बहुत पास वाली वैल्यू रखेंगे। सपोज log बेस हाफ x था और log बेस हाफ x में हमने रखा एक ऐसा नंबर जो 0 के काफी पास था, मतलब हाफ की पावर 1000 रख दिया मैंने, जो 0 के पास है, तो आंसर 1000 आ जाएगा। log बेस हाफ की पावर 1000 का कितना आंसर आएगा, हम जो बोल रहे हैं log बेस हाफ की पावर 1000, इसका आंसर कितना आएगा, ये 1000 आगे आ जाएगा। तो ये नंबर जितना ज्यादा 0 के पास जाता जाएगा उतना ही बड़ा नंबर हमें इसमें पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ धीरे धीरे हम जाना शुरू कर देंगे, उतना ही बड़ा नंबर इसमें हमें मिलना शुरू हो जाएगा। और इसी तरीके से हम लोग और एग्जाम्पल लेके भी यहां पर समझ सकते हैं। तो x 0 प्लस को टेंड करेगा तो log बेस ax, जबकि बेस 0 से 1 में वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। अगर मैं कोई बड़ा नंबर रखता, जैसे कि अभी मैं दोबारा लिख दूं log बेस हाफ 2 की पावर 1000 लिख दूं, तो ये माइनस 1000 आ जाएगा। तो माइनस 1000 देखिए आप नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो गया है। तो अगर मैं बड़ा नंबर रख रहा हूं तो छोटे आंसर मिल रहे हैं, और अगर मैं छोटे वैल्यू रख रहा हूं 0 प्लस वाली, तो ये बड़े बड़े आंसर दे रही है। तो डिक्रीजिंग नेचर की वजह से ऐसा हो रहा है, ये बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अगेन log बेस ax अगर a 1 से बड़ा हो गया तो log बेस 2x की तरह ट्रीट कर सकते हैं इसको। x अगर 0 प्लस की तरफ जाएगा, अगर बेस यहाँ पे 2 कर देता मैं, और फिर अगर मैं 0 प्लस की तरफ ले जाऊं, मतलब 1/2 की पावर 1000 लगा दूं, तो वापस से माइनस के 1000 आने वाला है। यहाँ पर माइनस के 1000 आने वाला है, मतलब बड़े नंबर की तरफ हम लोग जब जा रहे हैं, सॉरी, 0 से थोड़े से बड़े नंबर की तरफ हम जब जा रहे हैं, 0 प्लस मतलब एग्जाम्पल के लिए 1/2 की पावर 1000, तो ये लिया, तो इस पर हमको ये वैल्यू बहुत बड़ी नेगेटिव मिलनी शुरू हो रही है। और मैं एक आध 0 और लगा देता 1000 के आगे, और 0 लगा देता, तो और 0 यहां लग जाते। तो 0 प्लस की तरफ टेंड करने पे log बेस x कहां टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी। और अगर मैं बहुत बड़ा नंबर लेता, सपोज यहां पर मैं इसको 2 की पावर 1000 लिख देता हूं, तो 2 की पावर 1000 लिखने पर हमें एक बहुत बड़ा नंबर ही मिलता। मतलब इफ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी देन log बेस x ऑल्सो टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्रोवाइडेड बेस इज ग्रेटर देन 1। तो ये बहुत अच्छे से इसको आप मेरा कहना है कि आप इसको बहुत अच्छे से देखें, समझें। अगर एक बार और भी रिपीट करके देखना पड़े तो देखें जरूर, और इनको बिना देखे बनाना सीख लें। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और इसमें फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशंस का नंबर निकालना है, कितने सॉल्यूशंस हैं। फर्स्ट एग्जांपल में log बेस हाफ x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, log बेस हाफ x इक्वल टू x माइनस 4, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम अब इसमें y इक्वल टू लेफ्ट साइड और y इक्वल टू राइट साइड दोनों की ग्राफ बना लेते हैं। तो y इक्वल टू log बेस हाफ x, इसका ग्राफ तो हम देख के आए, और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा इसका ग्राफ। यहां पर आने वाला है 1,0। और अब जब मैं दूसरा ग्राफ बनाऊंगा y इक्वल टू x माइनस 4, तो y इक्वल टू x माइनस 4 का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आप सबको बनाना आता होगा। एक बार ये जो हमारी लाइन है इसको हम बना देते हैं y इक्वल टू x माइनस 4। तो एक बार आप इसमें x को 0 रख दो, एक बार y को 0 कर दो, तो 2 पॉइंट मिलने वाले हैं। तो x को अगर आपने 4 रखा तो y 0 मिलेगा, y को 0 रख दोगे तो x तो 4 आ गया, और ये मिलेगा। अगर x को 0 रख दिया तो y कितना आ जाएगा, -4। तो ये आ गया। तो हमारे जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पर कितने सोल्यूशन मिल रहा है, 1 सोल्यूशन। तो एक सोल्यूशन तो इसका आ गया पहले वाले का। सेकंड वाले का है, जो सेकंड वाले में किस तरीके से आएगा, सेकंड वाले में पाई की पावर x इक्वल टू 3 माइनस x, इस तरीके से लिख सकते हैं।
तो पाई पावर एक्स, पाई वापस से एक ऐसा नंबर है जो 1 से बड़ा है, 1 से बड़े नंबर पे फिक्स कांस्टेंट पे हम एक्स पावर लगा रहे हैं, तो पाई पावर एक्स किस तरीके से बनने वाला है, वाई इक्वल टू पाई पावर एक्स इस तरीके से बनने वाला है। और y इक्वल टू आर एच एस लगाओगे तो y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 3 बनेगा। मतलब ये लाइन अगर मैं बनाऊं यहां पर तो ये 3,0 और 0,3 पे कट करती हुई लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमें बनाना आता है। तो अगेन इसके भी कितने सोल्यूशन हो रहे हैं, एक सोल्यूशन हो रहा है। थर्ड वाले पार्ट में चले जाएं तो थर्ड वाले में तो वैसे आप फिगर के थ्रू आप इसको अपने आप करें। मैं बिना फिगर बनाए इसको बता सकता हूं। ये फिगर बनाए बिना इसको बताया जा सकता है कैसे होगा। देखिए 1/3 पावर एक्स डेफिनेटली पॉजिटिव क्वांटिटी और उसमें 2 जुड़ रहा है, तो पॉजिटिव प्लस 2 मतलब पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो पॉजिटिव प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब कभी कोई सोल्यूशन आ ही नहीं सकता क्योंकि एलएचएस तो हमेशा ही पॉजिटिव है। तो थर्ड में हम लोग एलएचएस ऐसे लिख देते हैं भाई, यहां पर एलएचएस जो है वो पॉजिटिव है और आरएचएस जो है वो 0 है, तो नेवर ट्रू, या फिर यूं लिख दें कि नो सोल्यूशन, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। और अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो चलिए ग्राफ भी फाइनली बना ही देते हैं इसका। अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो y इक्वल टू 1/3 की पावर x का ग्राफ कैसे बनेगा, y इक्वल टू 1/3 ग्राफ, y इक्वल टू 1/3 की पावर x का ग्राफ ऐसे बनेगा। और y इक्वल टू -2 का ग्राफ ऐसे बनेगा नीचे, y इक्वल टू -2। तो किसी एक पॉइंट पर भी ये आपस में इंटरसेक्ट हो नहीं सकते, जैसा कि हमने इधर भी देखा। और अगर ग्राफ भी बना के देख लेंगे तब भी नो सोल्यूशन आने वाले हैं, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो दैट्स द आंसर ऑफ रिक्वायर्ड क्वेश्चन। तो हम आगे बढ़ने वाले हैं और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज हम लोग कुछ बेसिक रूल देख लेते हैं जिनका हमारे क्वेश्चंस में इफेक्ट आएगा। देखिए हमने यहाँ पे कुछ बेसिक से एग्जांपल लिख रखे हैं, 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2। तो 1/2 की पावर 1 डेफिनेटली 1/2 और 1/2 की पावर 2 मतलब 1/4, तो 1/2 1/4 से ग्रेटर होता है। तो क्या मैं इससे कंक्लूड कर सकता हूं कि पावर 1 पावर 2 से बड़ी है? अगर मैं पावर में कंपैरिजन करूं, बेस 0 से 1 में है हमारा, तो पावर में अगर मैं कंपैरिजन करूं 1 और 2 के बीच में, तो क्या 1 ग्रेटर है 2 से? नहीं, 1 तो लेस है 2 से। इसका मतलब हम लोग जब इस स्टेप से इस स्टेप पे आ रहे हैं तो बेस 0 से 1 में होने की वजह से ये हमारा लेस का साइन आ रहा है। और अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो हमने जो ग्राफ बनाया था हाफ की पावर y इक्वल टू हाफ की पावर x का, वो डिक्रीजिंग ग्राफ था। तो अगर मैं उस पर बड़ी वैल्यू लगाऊंगा तो छोटे आंसर आएंगे और छोटी वैल्यू रखूंगा तो बड़े आंसर आएंगे, और इसी वजह से इनइक्वालिटी में फर्क आ रहा है यहाँ पे। तो हमको इस बात को बहुत ध्यान में रख के चलना है कि बेस अगर 0 से 1 में है तो ये इनइक्वालिटीज का साइन बदल देगा। अगर मैं हाफ की पावर 1 हाफ की पावर 2 कंपेयर करूं तो पावर्स एक्चुअली इनका, अगर पावर्स में कंपेरिजन करूंगा तो बीच का साइन जो है वो पहले कंपेरिजन में रिवर्स हो जाएगा। और यही नहीं, आप यहाँ पे भी देखिए, लॉग बेस हाफ 1 सब जानते हैं इसकी वैल्यू 0 है, लॉग बेस हाफ 2 इसकी वैल्यू नेगेटिव 1 होगी, कैलकुलेट कर सकते हैं 2 की पावर -1 है, 2 की पावर 2 की पावर -1 है, 2 की पावर 1 है, सॉल्व करेंगे -1 आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन -1। तो अगर ये लॉग हाफ 1 लॉग हाफ 2 इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये ग्रेटर आ रहा है 0 ग्रेटर देन -1 की वजह से। और अगर मैं आगे वाले नंबर्स में कंपैरिजन करूं या इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो हम देखेंगे कि एक्चुअली आगे वाले नंबर में ये ऑर्डर रिवर्स हो रहा है। और अगेन यहां पर इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हम बात करके आए हैं लॉग बेस हाफ एक्स जो है y इक्वल टू लॉग बेस हाफ एक्स जो था हमारे पास वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन था। और लॉग बेस हाफ एक्स ही नहीं, लॉग बेस ए एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन वेन एवर ए लाइन बिटवीन 0 to 1। तो इसका मतलब हम लोग जब भी बेस 0 से 1 में लेंगे तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, मतलब छोटे आंसर पे छोटे इनपुट पे बड़ा आउटपुट और बड़े इनपुट पे छोटा आउटपुट। तो इसी वजह से यहां पर ऑर्डर रिवर्स हो रहा है। लेकिन अगर हम बेस 1 से बड़ा ले लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस 1 से अगर हमने बड़ा लिया तो इंक्रीजिंग फंक्शन था 2 की पावर x, a की पावर x व्हेनेवर a ग्रेटर देन 1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो 3 की पावर 1 लेस है 3 की पावर 2 से, तो यहां पर पावर में सीधा सीधा कंपैरिजन कर सकते हैं, देयर इज नो चेंज इन इनइक्वालिटी। यहां लेस था तो यहां पे भी लेस। ये क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर नेचर जो थी हमारी a की पावर x की वो इंक्रीजिंग थी। और इस तरीके से यहां पर भी बेस अगर मैं 1 से बड़ा ले रहा हूं तो लॉग बेस 2 1 0 होगा, लॉग बेस 2 2 1 होगा। तो ये लिखा हुआ है 0 लेस देन 1 लिखा हुआ है ये मैंने, तो 0 1 से लेस होता है ये लिख रखा है। अगर मैं आगे वाले नंबर्स में कंपैरिजन करूं तो देयर इज नो चेंज इन इनइक्वालिटी। तो एक बात तो हमको दिमाग में बिठा लेनी है कि वेन एवर बेस मूव्स इन 0 to 1 और बेस इज अ नंबर लाइंग बिटवीन 0 to 1, देन
जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में चेंज आएगा। अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म में, तो इसमें भी साइन बदल रहा है, लॉगरिथमिक वाली फॉर्म में भी इनपुट जो है उनके साइन यहाँ पर बदल के आ रहे हैं। तो ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। अगर बेस 1 से बड़ा हुआ तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हमको होने वाली नहीं है। अच्छा, अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं कि जैसे हमने लॉग का कोई भी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का कोई भी क्वेश्चन आता है हमारे सामने, तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर एक शब्द लिख रहा हूं आपके लिए, वर्ड बड़ा कॉमन है, आपने सुन रखा होगा, BAD, बैड। बैड माने क्या होता है? बैड माने बुरा होता है कॉमन लैंग्वेज, लेकिन ये वाला बैड हमारे लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। हर क्वेश्चन में आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अब भाई ये अच्छा कैसे हो जाएगा, इसमें अच्छा क्या है? बैड तो हम बचपन से सुनते हैं, बुरा ही है। तो हम देखते हैं B से बेस, A से आंसर और D से डिफाइन। B से बेस, A से आंसर, D से डिफाइन। मतलब हम जब भी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का कोई भी क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन के एंड में हमें अपने आप से क्रॉस क्वेश्चन करना है, क्या हमने बैड का ध्यान रखा है, मतलब हमने क्या बेस का ध्यान रखा है, बेस की वजह से इनइक्वालिटीज पे जो फर्क आने वाला है उसका ध्यान रखा है, क्या हम आंसर हमने पूरा निकाल लिया है, कोई कैलकुलेशन बाकी तो नहीं है। और D डिफाइन, क्या हमने क्वेश्चन को डिफाइन कर लिया है। मैं रिपीट करता हूं, किसी भी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में हमें इस वर्ड का ध्यान रखना है। ये एब्रीवेट करके बनाया हुआ वर्ड है और इसमें हम लोग B से बेस, A से आंसर, D से डिफाइन। तो कोई भी क्वेश्चन हम लोग जब एंड अप करेंगे तो ध्यान से सोचेंगे, क्या हमने बेस का ध्यान रख लिया है, क्या हमने आंसर निकाल लिया है, क्या हमने डिफाइन कर लिया है। ये तीनों बातें अगर होके हैं तो आपका लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो कंक्लूड करते हैं, बेस 0 से 1 में हो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे फर्क आएगा, यहां पर भी यहां पर भी। बेस 1 से बड़ा हो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा, यहां पर भी यहां पर भी। और हम लोग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी जो भी सॉल्व करेंगे उसमें बेस का ध्यान रखेंगे, आंसर निकालेंगे और D फॉर डिफाइन भी करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इफ x इज मूविंग फ्रॉम 0 to 10 ओपन इंटरवल, देन फाइंड द रेंजेस ऑफ फॉलोइंग। तो इनकी रेंजेस हमें निकालनी है। तो देख सकते हैं हम लोग पहला वाला पार्ट, 0 से x की वैल्यू 10 तक जा रही है। तो जैसा कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बेस अगर 0 से 1 के बीच में होता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो अगर हाफ की पावर x के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कैसे होगा, हाफ की पावर 0 ग्रेटर देन हाफ की पावर x ग्रेटर देन हाफ की पावर 10। ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्यों बदले, क्योंकि बेस 0 से 1 में है, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा 1/2 की पावर x, और इस वजह से इस इनइक्वालिटी को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें तो 1/2 की पावर 10 लेस देन 1/2 की पावर x लेस देन 1 आ जाएगा। तो दैट इज द रिक्वायर्ड फर्स्ट आंसर। पहली आंसर की रेंज हमको ये मिल गई। सेकंड में 3 की पावर x तो बहुत ही आसान है। 0 से x की वैल्यू हमारी कहां जा रही है, 10, तो 3 की पावर 0 से 3 की पावर x लेस देन 3 की पावर 10 तक जाएगा। मतलब 3 की पावर x की वैल्यू 1 से लेके 3 की पावर 100 तक, 3 की पावर 10 तक जाएगी, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड पॉइंट पे जब हम जाते हैं तो थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, लॉग बेस 1/4 x, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, रेंज निकालनी है अगर x इज मूविंग फ्रॉम 0 to 10 ओपन इंटरवल। तो क्योंकि 0 से x की वैल्यू 10 जा रही है, तो हम लोग अगर ध्यान दें तो हमने ग्राफ भी देखा है इसका, और अगर बेस हमारा 0 से 1 में हो इसका लॉग का, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। तो हम लोग स्टार्ट 0 से नहीं बल्कि 0 से स्लाइटली ग्रेटर रियल नंबर से कर रहे हैं और 10 से लेस नंबर पे हम उसको खत्म कर रहे हैं। तो हमको 0 से स्टार्ट नहीं करना बल्कि 0 से थोड़ा से आगे नंबर से स्टार्ट करना है। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर x टेंडिंग टू 0 प्लस हो, इसमें 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर हम ले जाने की कोशिश करें तो इसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी जाती है, इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो हम लोग जब log 1/4 x लेंगे तो ये हमको रिजल्ट देगा पॉजिटिव इन्फिनिटी से log बेस 1/4 x की वैल्यू log बेस 1/4 10 तक। अगर मैं 0 से स्लाइटली ग्रेटर नंबर पे शुरू करूं तो हमारा रिजल्ट इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, और अगर मैं इसको 10 पे एंड करूं तो ये 10 पे एंड कहीं करेगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं x की वैल्यू 10 रख दूं तो 10 वैल्यू रखने पर हमको जो आंसर मिलेगा दैट इज नेगेटिव नंबर log बेस 1/4 10। तो हमारा जो आंसर आएगा इसके बीच में आपको देखना है, 0 से आगे मतलब इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, और हम लोग जब 10 रखेंगे तो log बेस 1/4 10 मिलेगा जो कि एक नेगेटिव नंबर है। तो हमारी जो रेंज है, रिक्वायर्ड रेंज, वो हमको कितनी मिल जाएगी, log बेस 1/4 10 से लेके और इन्फिनिटी तक मिल जाएगी। ये इसका आंसर होगा हमारे थर्ड पार्ट का। अच्छा,
फोर्थ पार्ट पे जाते हैं, तो फोर्थ पार्ट तो बहुत ही इजी है। फोर्थ पार्ट में हम लोगों को वापस से सोचना वैसे ही है, लेकिन बेस इस बार 1 से बड़ा हो गया है, तो इस बार हमारा जो ग्राफ है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 1,0 आ रहा है। अब इस बार अगर मैं 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर लूंगा, एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस लूंगा, तो एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस यहां रखने पर, ये रिजल्ट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस लिखने पर बेस अगर 1 से बड़ा हो तो लॉग बेस ए एक्सटेंडिंग टू नेगेटिव इंफिनिटी हो जाता है, जैसा कि हम लोग ग्राफिकली भी देख सकते हैं। 0 से अगर थोड़ा सा बड़ा नंबर रखूंगा तो रिजल्ट्स कहां जा रहे हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो 0 से x की वैल्यू जब मैं 10 ले रहा हूं तो माइनस इन्फिनिटी से लॉग बेस 5x की वैल्यू लॉग बेस 5 10 तक जाएगी, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर है। तो हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। अब log बेस 1/3 और ये एक्सप्रेशन दे रखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू log बेस 1/3। तो अगर मैं इसको उधर शिफ्ट कर दूं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दूं, तो 2 - 3x अपॉन x, बीच में मैं अभी साइन थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूं, और ये आएगा 1/3 और पावर में log बेस 1/3 और 3, इस तरीके से आ रहा है ये, ठीक है। और यहां बीच में अब आप बताइए कि अगर बेस 0 से 1 में है तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, जैसा कि हमने अभी बात की थी। तो ये हमने साइन को चेंज कर दिया है। आप बड़ा ध्यान रखिएगा, शुरू से ही हम इस बात का ध्यान रखते हैं। हमने जो BAD बैड वर्ड लिखा था उसमें से पहला यही था कि B फॉर बेस, हमने यहाँ पर B फॉर बेस का ध्यान रख लिया है। तो यहां पर हमें जो मिल गया है वो 3 मिल गया है। तो कभी कभी इसको डायरेक्टली लिख दिया जाता है इस स्टेप को। तो इस स्टेप को डायरेक्टली लिख दिया जाए तो आप मीनिंग ये नहीं निकालेंगे लॉग हमने यहां से हटा दिया है, बल्कि हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के और फिर सिंप्लीफाई किया है। और अगर बेस हमारा 0 से 1 में हुआ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल गया है। आपको पता है इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, वीवी कर्व मेथड में हमने ये सॉल्व कर रखी है। तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 माइनस इधर ले आएंगे इसको, 2 - 3x अपॉन x लेस और इक्वल 0 हो गया। तो कुल मिला के ये कितना हो गया, 2 - 6x अपॉन x लेस और इक्वल 0। अब हम लोग जब इसमें आगे जाएंगे तो माइनस का 2 कॉमन ले लो, माइनस का 2 कॉमन लेते 3x -1 अपॉन x आ गया, 0 से लेस और इक्वल। -2 को ट्रांसफर कर दो तो ये साइन वापस से चेंज हो जाएगा, 3x -1 अपॉन x, और ये लेस की जगह ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा। नंबर लाइन बना लें तो नंबर लाइन में यहां पर 0 और ये 1/3, ये सब वेवी कर्व मेथड में हमने पढ़ रखा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हमारा जो टोटल आंसर आ रहा है वो 0 से ग्रेटर और इक्वल लेना है। तो कैसा लेना है, तो ये x माइनस इन्फिनिटी से 0 आ गया, यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी, और 1/3 पे कैसा आ रहा है, क्लोज आ रहा है। तो ये तो आया है आंसर। तो अभी हमने वर्ड बोला था BAD वर्ड, तो B से हमने बेस का ध्यान रख लिया है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे फर्क जो आना था वो आ गया है। A से आंसर आ गया है, लेकिन अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं है क्योंकि D फॉर डिफाइन बाकी है अभी। तो हम लोग यहां डिफाइन करते हैं इसको, डिफाइन। तो डिफाइन करें तो देखिए ये तो साइड ऑलरेडी डिफाइंड है, नंबर ही नंबर है और वो भी वैलिड नंबर है। यहाँ बेस डिफाइंड है, ये आगे वाला जो नंबर है, ये एक्सप्रेशन जो है ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है। तो 2 - 3x अपॉन x पॉजिटिव करना पड़ेगा, और इसको पॉजिटिव करने की वजह से 3x - 2 अपॉन x, ये कैसा आ जाएगा, 0 से लेस। तो इसका जो इंटरवल हमें मिलने वाला है वो मिलने वाला है x बिलोंग्स टू 0 से 2/3, 0 से 2/3 के बीच में आ जाएगा। अब देखिए ये आया है D, और हमारे पास A फॉर आंसर ये वाला है। तो हमें आंसर तो लिखने हैं, बट वी शुड लाई विद इन अवर डोमेन। तो इसका और इसका जब हम कॉमन पार्ट लेंगे तो कॉमन लेंगे A और D का, A इंटरसेक्शन D अगर हम लें तो इसमें केवल 0 से 2/3 वाला पार्ट है इसमें, इस तरीके। तो पीछे वाला तो पूरे हट जाएगा 1/3 से, और कहां तक आंसर आ जाएगा हमारा, ये 1/3 से और 2/3, 1/3 पे क्लोज और 2/3 पे ओपन। तो दैट्स द आंसर ऑफ आवर रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व फॉर x। इसको x के लिए सॉल्व करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं 10 की पावर में एक बड़ा एक्सप्रेशन दे रखा है, ग्रेटर देन 1 लाना है हमको। तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। 10 की पावर ये सब कुछ, और इसको हम क्या 10 की पावर 0 लिख सकते हैं, 1 को 10 की पावर 0 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्योंकि बेस 1 से बड़ा है और इनइक्वालिटी हमारे पास बीच में ग्रेटर है, तो ये पावर कंपेयर करने पर log बेस 2 log बेस 4 और log बेस 5x, और ये हमारा
0 से ग्रेटर ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बेस हमारे पास 10 था जो कि 1 से बड़ा था। अब एक एक करके हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, और ये log बेस 2 को हम जब उधर लेके जाएंगे तो इधर कितना मिलने वाला है, log बेस 4 log बेस 5x और ग्रेटर देन 2 की पावर 0, मतलब ग्रेटर देन 1 हो गया। फिर हम लोग इस 4 को फिर उधर ले जाते हैं, तो log बेस, यहाँ साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हुआ क्योंकि बेस 1 से बड़ा था, log बेस 5x ग्रेटर देन 4 की पावर 1 हो गई। फिर वापस से इसको उधर ले जाते हैं तो x ग्रेटर देन 5 की पावर 4 लिख देते हैं, तो हमारे पास यहाँ आंसर जो आ रहा है वो दैट इज अवर आंसर। ए लिख देता हूं, आंसर नहीं लिखता हूं उसको मैं, तो ये हमारे पास ए आया है, हमारा आंसर इस तरीके से आ गया है। क्या हमने बेस का ध्यान रख लिया है, यहाँ पर भी बेस का ध्यान रखा, और यहाँ पर भी जब जब शिफ्ट किया हमने बेसिस का ध्यान रखा, तो हमारा जो वर्ड था BAD बैड, उसमें से बी का हमने ध्यान रख लिया है। A4 आंसर भी हमने निकाल लिया, बट अगेन D4 डिफाइन यहाँ पर अभी क्लैरिफाइड नहीं है। तो डिफाइन करने के लिए डिफाइन 1, या फिर इसको मैं बोल दूं आई को डिफाइन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए जो भी x के आगे आ रहे हैं ना एक्सप्रेशन, सॉरी log के आगे जो भी एक्सप्रेशन आ रहे हैं, दोज हैज टू बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो हमको 2-3 बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। देखिए, एक बात तो ये है कि x 0 से ग्रेटर होगा क्योंकि ये log बेस 5 के आगे आ रहा है। दूसरी बात है क्या कि log बेस 5x ये पूरा ही 0 से ग्रेटर होना चाहिए क्योंकि ये इस वाले log के आगे आ रहा है, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन 5 की पावर 0, और इसका मतलब x ग्रेटर देन 1 आ गया। तीसरा, क्या ये भी किसी log के आगे आ रहा है, लॉगरिथम के आगे आ रहा है, ये पूरा ब्रैकेट, हाँ ये इस वाले log बेस 2 के आगे आ रहा है। तो इसका मतलब तीसरी बात, log बेस 4 log बेस 5x ये भी 0 से ग्रेटर लेना पड़ेगा। फिर वापस से शिफ्टिंग करते हैं जैसे हमने की थी, log बेस 5x ग्रेटर देन 1, ये 1 का मतलब है 4 की पावर 0। एक बार और इसको आगे बढ़ाते हैं तो x ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, यहाँ पर x ग्रेटर देन 5 आ जाएगा। तो ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, तो ये तीनों पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास। तो हमको क्या करना है, इन तीनों पॉइंट से कलेक्ट करके एक ही बात लिखनी है। हम इन पे नंबर डाल देते हैं, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। तो बाय ABC हमें क्या मिल रहा है, बाय ABC हमको ऐसा क्या लें इंटरवल जिससे कि ABC तीनों ही सेटिस्फाई हो जाएं। तो आप देख सकते हैं अगर मैं 5 से बड़ा ले लूं तो तीनों सेटिस्फाई हो जाएंगे। ABC कॉमन, अगर हम कॉमन लें तो x किससे बड़ा लेना पड़ेगा, 5 से। तो ये है हमारी डेफिनेशन D। अब हमारे पास ये आंसर ऑलरेडी आ चुका है और D डेफिनेशन आ चुकी है, तो D और A का जो हम लोग कॉमन लेंगे, D और A का जब कॉमन लेंगे फाइनली, तो x ग्रेटर देन 5 पावर 4 ही आंसर आ जाएगा। तो दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ अवर गिवन इनइक्वालिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसको हमें सॉल्व फॉर x, अगेन x के लिए सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बातें यहाँ पे क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। देखिए, हमने ये पढ़ा था अर्लियर कि log x स्क्वायर अगर आता है, यहाँ पर log x पावर अल्फा था, तो उसको हम लोग लिख देते हैं log 2 log x। लेकिन ध्यान रहे ये x पॉजिटिव के लिए ही वैलिड है, मतलब अगर हम लोग ये बात लिख रहे हैं और x ग्रेटर देन 0 नहीं लिख रहे हैं तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि LHS में तो x की वैल्यू -3 वगैरह भी हो सकती है क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, पर RHS में तो x की वैल्यू -3 में रख नहीं सकता, डोमेन अलग हो गया ना दोनों का। LHS और RHS का डोमेन अगर अलग हो गया तो ये इक्वेट नहीं हो सकते फिर तो मतलब अगर ये वाली बात सही है तो हमें x को 0 से ग्रेटर लेना पड़ेगा। तो इसी के लिए हम ये लिख सकते हैं फॉर x ग्रेटर देन 0। तो अगर ऐसा x 0 से ग्रेटर ना लें तो इन जनरल क्या होगा, तो हम इसके लिए पॉइंट यहां पर बनाते हैं, log x स्क्वायर अगर है और अगर हम लोगों को इसको लिखना है पावर को आगे लाके तो 2 log, और हम लोग सेफ्टी के लिए इसको यहां पर mod x लिखेंगे। तो अब मैं x को 0 नहीं रख सकता हूं दोनों ही साइड, और x को नेगेटिव LHS में भी और RHS में भी नेगेटिव रख सकता हूं। मॉड की एलिमेंट्री डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। तो ये डेफिनेशन कब काम करेगी, जब x 0 ना हो और x कोई और रियल नंबर हो। तो इन जनरल अगर हमको log x स्क्वायर लिखना हो तो log x स्क्वायर को हम लोग 2 log mod x लिखना पड़ेगा। बेस यहाँ पे कोई भी सुटेबल डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ बेस नहीं लिख रखा है, इसका मतलब बेस 10 है, बट बेस कैन बी एनी नंबर लाइन बिटवीन 0 to 1 और ग्रेटर देन 1। तो हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर अब इस वाले केस में अगर हम ध्यान दें तो मैं अगर डायरेक्टली 2 को आगे ले आऊं
तो 2 log x आ जाएगा। बट यहां पर देखें तो ये हमको कितना मिल रहा है, माइनस एक्स। तो माइनस एक्स को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। आरएचएस में माइनस एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब एक्स को नेगेटिव होना पड़ेगा। और अगर इसको मैंने, चलिए एक बार मैं इंटेंशनली इसको लिख देता हूं, अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया होता तो इसकी वजह से तो एक्स नेगेटिव है और इसमें तो एक्स नेगेटिव रख नहीं सकते हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं। तो हम लोग अब ऐसे नहीं करेंगे, इसको किस तरीके से लिखेंगे, 1/2, और जैसा अभी अभी हमने यहाँ पर बात कर ली इनिशियली, इसको लिखेंगे 2 log mod x लिखेंगे, प्लस में 2 > 3 इंटू 2 की पावर माइनस लॉग और माइनस एक्स। तो हम यहाँ पर अब फिर मॉड को कैसे खोलना है, पॉजिटिव से खोलें नेगेटिव से खोलें। तो हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम में है कि मॉड को पॉजिटिव से खोलेंगे या नेगेटिव से खोलेंगे। तो हम यहां देख लेते हैं, आरएचएस की वजह से माइनस एक्स को बाय आरएचएस माइनस एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो एक्स को कैसा होना पड़ेगा, 0 से लेस। तो इस वजह से मॉड एक्स जो होगा आपका वो माइनस एक्स से खुलेगा, क्योंकि जब एक्स नेगेटिव हो गया तो ये मॉड नेगेटिव से खुल जाएगा। तो अब हम यहां पर आ गए हैं और इसको मैं लिख देता हूं 2 की पावर -2 लॉग, और यहां पे लिख देता हूं माइनस एक्स, और प्लस में 2 आ गया, ग्रेटर देन 3 इंटू 2 की पावर माइनस लॉग और माइनस एक्स लिख देते हैं। अब देखिए सिमिलर क्वांटिटीज जनरेट हो गई है यहाँ पे। 2 की पावर माइनस लॉग माइनस एक्स को मैं अगर टी बोल दूं थोड़ी देर के लिए, तो पूरी इनइक्वालिटी टी में आ जाएगी। तो इसको मैं लिखता हूं टी स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन 3t, है ना, क्योंकि यहां पर टी कौन है, 2 की पावर माइनस लॉग माइनस एक्स, ऐसा है। अच्छा, तो ये इस तरीके से आंसर हमको मिल गए हैं। तो अभी यहाँ पे टोटली इनइक्वालिटी में आए हैं, पूरे सिंप्लीफाई नहीं कर पाए हैं, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 कितना आ जाएगा, t माइनस 1 और t माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहां पर हमको मिल रहा है t की वैल्यू माइनस, या तो हम लोग t की वैल्यू 1 से लेस ले लें और t की वैल्यू 2 से ग्रेटर ले लें। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पे t माइनस इन्फिनिटी से, t जो था हमारा माइनस इन्फिनिटी से और 1 आया, और या फिर t की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 से इन्फिनिटी आ रही है, जिसको मैंने इस तरीके से भी यहां लिख रखा है। तो आगे बढ़ते हैं, t लेस देन 1 और t ग्रेटर देन 2 पे जाते हैं। तो हमारे पास जो t था वो ये था, तो हम लोग लिख रहे हैं 2 की पावर माइनस लॉग माइनस एक्स, या तो ये 1 से लेस हो, और 2 की पावर माइनस लॉग माइनस एक्स, या तो ये 2 से ग्रेटर हो। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 की जगह यहां पर 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 0, अब हम लोगों को बेस यहां पर दे नहीं रखा है, तो बेस बाय डिफॉल्ट हमको 10 लेना है, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ, कुछ कहा नहीं गया तो इसका मतलब माइनस लॉग माइनस एक्स लेस देन यहां पर होगा 0, क्योंकि ये वाला बेस जो है 2 वो 1 से बड़ा है, और माइनस लॉग माइनस एक्स ये 1 से बड़ा होगा, क्योंकि वो 2 की पावर 1 आ रहा है। तो अब हम लोग साइन चेंज करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 से ग्रेटर हो जाएगा। फिर इसको बेस 10 है, इसको उधर ले जाए तो माइनस एक्स, और ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, 1 मतलब 10 की पावर 0 लिखा है, और यहां वापस माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो x लेस देन -1 आ गया हमारे पास। तो x लेस देन -1 आ चुका है। आगे बढ़े तो इस माइनस को अगर मैं उधर ले जाऊं तो लॉग माइनस एक्स, और ये लेस देन -1 हो गया। फिर इसको उधर ले जाते हैं, माइनस एक्स कैसा आ गया, माइनस एक्स लेस देन 10 पावर -1 हो जाएगा, और माइनस फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x ग्रेटर देन यहां पर कितना हो जाएगा, -1/10 आ जाएगा। तो ये दो आंसर्स हमारे पास आ रहे हैं, आइदर दिस और दिस। तो दोनों ले लें, दोनों छोड़ दें, क्या करें। तो ये तो हमारे पास इन टोटल आया है हमारे पास क्या, कि x या तो -1 से लेस हो, यहां पे लिख देते हैं हम लोग दोनों को मिला के, x हमारा या तो -1 से लेस हो, या तो -1/10 से माइनस इन्फिनिटी से -1 हो, और या फिर ये -1/10 से कहां तक हो, इन्फिनिटी तक हो। तो ये दो पॉसिबल केसेस आंसर में आए हैं। डेफिनेशन की बात करें, बेस का हमने ध्यान रख लिया, आंसर हम ले आए हैं। क्या डिफाइन अब यहां पे करना है, अगर आपको ध्यान हो तो इस क्वेश्चन में तो पहले ही हम डिफाइन करके आए हैं। तो डेफिनेशन हमारी क्या थी शुरुआत में, डेफिनेशन थी x लेस देन 0, x 0 से लेस ले रहे थे, तो x जब 0 से लेस ले रहे हैं तो 0 से लेस ले लेते हैं। तो x हमारा आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन -1/10 से, और 0 तक लेना पड़ेगा क्योंकि x लेस देन 0 इनिशियली हमने डिफाइन कर दिया था क्वेश्चन को। तो दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन।
नेक्स्ट एग्जांपल हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है। √2 + 1 पावर x, √2 - 1 पावर x और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 √2 इसको सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में एक ट्रिक होती है। यहाँ पर जो भी दो नंबर हमको दे रखे हैं डिफरेंट है, ये इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करके देख लूं तो हमें 1 मिल जाएगा। इसका मतलब इनके बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है जिसको हमें ढूंढ निकालना है, और वो हम ये देख रहे हैं। इसका मतलब हम लोग ये जो हम लोग पहली जो हमको इक्वेशन दे रखी, इनइक्वालिटी दे रखी थी, उसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, √2 + 1 की पावर x प्लस इसको लिख देते हैं 1/√2 + 1 और इसकी पावर x, इसको 1 में लिख दिया है हमने, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 √2 आ गया। अब हम लोग देखें तो ये t, तो ये 1/t ही तो हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 √2। t किसको बोल रहे हैं हम लोग, t वी आर सेइंग t एज √2 + 1 रेज टू द पावर x। सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो t² - 2 √2t + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया। इसके रूट निकाल सकते हैं, रूट इधर साइड में निकाल लेते हैं। t इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो यहां पर कितना मिल गया, √2 + -1, 2 से 2 कट जाएगा ये। तो इसमें जो आंसर्स आ रहे हैं उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन LHS इक्वल टू 0 को सॉल्व करा तो वो मिल रहे हैं। तो इसके जो रूट आएंगे t - √2 - 1 एंड t - √2 + 1, ये दो इसके फैक्टर्स हो गए हैं इस तरीके से। अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करें नंबर लाइन पे बनाकर, तो t की वैल्यू कहां से कहां आ जाएगी, -∞ से √2 - 1 तक। और या तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख देते हैं, t आइदर लेस और इक्वल √2 - 1 और t शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √2 + 1। ये आंसर आ गए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। t किसको माना था आपने, t इसको माना था, वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, √2 + 1 की पावर x, और ये इधर आ रहा है लेस और इक्वल √2 - 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 + 1 की पावर -1। अब आप देख सकते हैं कि बेस तो आपका जो इसमें है वो 1 से बड़ा है, तो पावर अगर मैं कंपेयर करूंगा तो x लेस देन और इक्वल टू 1 आ जाएगी, सॉरी -1 आ जाएगी। और या फिर आपका ये जो सेकंड वाला बता रखा है t ग्रेटर देन और इक्वल टू √2 + 1, अगर मैं इसको भी सॉल्व कर लूं तो यहां से मुझे कितना मिलेगा, इस वाले से सेकंड वाला इसको फर्स्ट डाल देते हैं हम लोग। बाय सेकंड हम लोग जब लिख रहे हैं, ये तो फर्स्ट से आया हमारे पास, √2 + 1 पावर x ग्रेटर देन और इक्वल टू √2 + 1 मिल रहा है। तो इधर पावर 1 ही है क्लियरली, तो इसको तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि यहां पर तो बेस सेम ही है और बेस भी 1 से बड़ा है, तो हम लोग पावर कंपेयर करके लिख सकते हैं। तो इन टोटल 1 यूनियन 2 अगर हम लिख दें तो 1 यूनियन 2 से हमें आंसर मिलेंगे x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 और यूनियन 1 टू ∞। दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ गिवन इनइक्वालिटी। तो हमारे पास एक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स इसमें बताने हैं हमको। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 पार्ट्स आर देयर। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, log base 2 3 log base 12 10। तो फर्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में LHS जो है आपका, LHS पे बात कर ले तो log base 2 2 और log base 2 3, इनमें कौन बड़ा होगा, इनमें तो डेफिनेटली ये बड़ा होगा, क्योंकि बेस में 2 है, 1 से बड़ा नंबर है, तो जिसका इनपुट छोटा होगा वो छोटा और जिसका इनपुट बड़ा होगा वो बड़ा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन होता है बेस अगर 1 से बड़ा होता है तो इसका मतलब जो LHS है वो LHS कैसा निकला हमारा, LHS 1 से बड़ा निकला। LHS इज ग्रेटर देन 1, LHS 1 से ग्रेटर निकला। और RHS पे बात कर लें तो RHS क्या है, log base 12 10। तो log base 12 10 और log base 12 10 और log base 12 12, इनमें कौन बड़ा होगा, इनमें तो डेफिनेटली यही बड़ा होगा, क्योंकि फिर से बेस 1 से बड़ा है, तो बड़े इनपुट पे बड़ा आंसर, छोटे इनपुट पे छोटा आंसर, इसका मतलब 1 से छोटा हो गया। इसका मतलब हमें पता चला कि RHS जो था वो 1 से छोटा था। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट कैसा आ गया, फॉल्स आ गया, क्योंकि LHS तो 1 से बड़ा आ रहा है, RHS 1 से छोटा आ रहा है, जबकि यहाँ पर रिवर्स कनेक्शन दे रखा है। फर्स्ट वाला तो आपको फॉल्स मिल गया। सेकंड वाले पे आते हैं, सेकंड वाले पे देखते हैं किस तरीके से आंसर लाना है। सेकंड वाले में हमको कॉम्प्लिकेसी थोड़ी ज्यादा दे रखी है, हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई ये किस तरीके से इसको हैंडल करना है, अंदर ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स कैसे हैं, उनकी नेचर क्या है। तो देखिए वापस से log base 2 √3 डेफिनेटली 1 से ये छोटा होगा, क्योंकि यहां अगर 2 आता तो फिर ये 1 बनता। √3 2 से छोटा है, इसका मतलब ये नंबर 1 से पॉजिटिव तो है, दोनों 1 से बड़े हैं। अगर यहां √3 की जगह 2 लिखता तब जाके नंबर 1 के बराबर होता, पर 2 से लेस, इसका मतलब ये 1 से छोटा है। और अगर मैं यहां लिख लूं log base √3 2, तो ये नंबर इसी वजह से 1 से बड़ा हो रहा है,
क्योंकि यहाँ √3 आ जाता तब जाके नंबर 1 के बराबर आता, लेकिन ये √3 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर 1 से बड़ा है। दोनों ही केस में बेस 1 से बड़े दे रखे हैं। तो इसका मतलब हमको यहाँ पर जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं सेकंड वाले केस में, फर्स्ट वाला तो हमने कर लिया है, सेकंड वाले केस के अंदर हमको क्या मिल रहा है कि लॉग बेस 2, और ये यहां पर जो नंबर है अंदर जो लिख रखा है दैट इज 0 to 1, ये कोई ऐसा नंबर है जो 0 से 1 में है, ग्रेटर देन लॉग बेस √3, और ये एक नंबर ऐसा है आगे जो लिख रखा है, यहां पर जो नंबर लिख रखा है वो 1 से ग्रेटर है। तो देखिए ये नंबर तो पक्का नेगेटिव ही होगा हमारा, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, आगे वाला नंबर 0 से 1 में है। भैया आगे वाला 0 से 1 में आ गया, हमने यही तो शो किया है, पॉजिटिव तो है ही सही पर 1 से छोटा है। ये नंबर पॉजिटिव तो है पर 0 से तो बड़ा है पर 1 से छोटा है, तो 0 to 1, तो ये वाला नंबर आपका नेगेटिव हो गया और वो वाला नंबर अभी भी पॉजिटिव हो गया। तो क्या नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड वाला फॉल्स हो गया। थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड वाले पे जाने के लिए हमको ये दोनों के दोनों देखो थोड़े से ऑकवर्ड दे रखे हैं। अब इस बार हम लोग पावर वगैरह से भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 25 है, तो एक एडवांटेज हम लोग यहाँ ले सकते हैं। तो थर्ड वाले में हम क्या करते हैं कि बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा देते हैं। सपोज हमने ऐसा लिख दिया log 5 log 3, बेस इनका मैंने 10 बना दिया, और 2 log 5 और अपॉन में log कितना आ गया 17 आ गया। दोनों तरफ मैंने बेस चेंज प्रॉपर्टी करके बेस 10 बना दी। log 5 पॉजिटिव है, बिल्कुल मैं कट कर सकता हूं, और कट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा log 17 ग्रेटर देन 2 log 3, ये ऐसा आ गया। तो ये आ रहा है log 17 ग्रेटर देन log और 9 आ गया। ये पावर को अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो ये हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट आ रहा है, क्योंकि log 17 log 9 से बड़ा होता है, बेस यहाँ पे 10 है। इसका मतलब थर्ड वाला पार्ट तो अपना कैसा निकला? ट्रू निकला। फोर्थ वाले पार्ट में हम जाएंगे। फोर्थ वाले पार्ट में जाने से पहले आप जो ये पार्ट अभी मैंने बोर्ड पे लिख दिए इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो फोर्थ पार्ट पे जा रहे हैं हम लोग। फोर्थ पार्ट में log बेस 3 26 दे रखा है। तो आप देखिए log बेस 3 क्यूब और log बेस 3 26, इनमें कौन बड़ा होगा? ये 27 है, तो डेफिनेटली ये वाला पार्ट बड़ा होगा, क्योंकि बेस तो सेम है। आगे वाला नंबर जिसका बड़ा हो गया वही बड़ा होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है बेस 1 से बड़ा होने की वजह से। तो इसका मतलब ये 3, तो log बेस 3 26 जो है आपका वो 3 से लेस हो गया। और लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में log बेस 2 9 और log बेस 2 क्यूब, ये नंबर 8 के नियर बाय। हम मोटे मोटे तौर पे देख क्या रहे हैं कि 26 3 की कौन सी पावर के पास पड़ रहा है, तो 26 3 की क्यूब के पास पड़ रहा है। ऐसे ही 2 की कौन सी पावर के पास 9 है, तो हमारा ये जो 8 है ये वाला, तो ये तो छोटा ही होगा, log बेस 2 क्यूब log बेस 2 9 से, तो ये नंबर 3 से बड़ा हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि log बेस 2 9 ये 3 से बड़ा आ रहा है, और log बेस, तो LHS आपका जो आ रहा है LHS, वो आपका नंबर कैसा है? LHS वाला ये है लेस देन 3 और लेस देन, और ये वाला क्या बता रखा है? ये ग्रेटर देन 3 है, तो ये ग्रेटर देन 3 नंबर आ रहा है। तो अब आप देख सकते हैं इजीली, ग्रेटर देन 3 एक नंबर, लेस देन 3 एक नंबर, और इधर वाला ग्रेटर बता रखा है, इसका मतलब ये ट्रू हो गया। आखिरी वाले पार्ट पे आते हैं जो इन सबसे डिफरेंट है। ए बी अगर इरेशनल है, ये इरेशनल नंबर के सेट का साइन है, तो हमें बताना है कि क्या ए पावर बी हमेशा इरेशनल होगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं। यहाँ पर अगर हम बोल रहे हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो फॉल्स बोलने के लिए हमको सिर्फ एक एग्जांपल ऐसा देने की जरूरत है जिसपे ये गलत हो जाए। तो अगर एक भी एग्जांपल हमने ऐसा दे दिया तो इन जनरल फिर हम इसको ट्रू नहीं बोल सकते, इसका मतलब ये ऑलवेज वाली बात गलत हो जाएगी। तो हम ऐसा सैंपल लेते हैं, दिखा देता हूं मैं आपको। अगर हमने ए को √2 लिया और बी को हमने ले लिया log बेस 2 9 ले लिया सपोज हमने, तो अब आप ए की पावर बी लगाइए। तो ए की पावर बी लगाने का मतलब हो गया √2 की पावर log बेस 2 9 हो गया, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2/2 log बेस 2 3, और इसको हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं? 2 से 2 कट गया और 2 की पावर log बेस 2 3, और ये 3 आ गया, जो कि एक इरेशनल नंबर ना होके एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब जो आखिरी वाला था हमारे स्टेटमेंट की ए और बी अगर इरेशनल हो तो ए की पावर बी ऑलवेज इरेशनल है, दैट इज, इसका मतलब फिफ्थ वाला जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में जाते हैं। इसमें हमको एक इनइक्वालिटी दे रखी है इस तरीके से, और उसको सिंप्लीफाई करना है एक्स के लिए। तो देखते हैं, इसमें हम सबसे पहले
5 की पावर x को t मान लेते हैं ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो यहाँ पे बोल देता हूं मैं लेट 5 पावर x इक्वल टू टी, और इस वजह से हमारा जो t है वो पॉजिटिव हो गया क्योंकि 5 की पावर x हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो क्वेश्चन पे क्या इंपैक्ट आया, क्वेश्चन बना लॉग बेस 1/5 टी स्क्वायर प्लस 5 इंटू टी, इसको 5 की पावर 1 और 5 की पावर x लिख सकते हैं, -25 ग्रेटर देन -2, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आ रहा है टी स्क्वायर, ये आएगा किस तरीके से, टी स्क्वायर प्लस 5t -25 ग्रेटर देन की जगह यहाँ पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा क्योंकि बेस हमारा जो है 0 से 1 के बीच में, तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल गया लेस देन, और 1/5 की पावर कितना हो गया -2, तो ये किससे लेस हो गया 25 से। अब हम इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 5t -50 लेस देन 0, 25 50 हो गए। अच्छा, अब इसके फैक्टर हो सकते हैं t प्लस 10, और यहां पर आ गया t -5 लेस देन 0। तो आप देखिए ये तो पॉजिटिव है क्योंकि हम बोल के आए हैं यहाँ पर t जो है वो 5 पावर x है जो कि पॉजिटिव है, तो ये तो पूरा पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव तो कोई क्रिटिकल पॉइंट देगा नहीं, इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इसका मतलब हमारे को जो मिल रहा है यहाँ पे वो t 5 से लेस मिल रहा है, जिसको हम नंबर 1 डाल देते हैं यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिफाइन करते हैं नंबर 1 को, इसको नंबर 1 बोल लेते हैं, इसको नंबर 1, और ये भी नंबर 1 ही है क्योंकि इसमें हमने केवल 5 की पावर x को t माना है यहाँ पे। तो डिफाइन करते हैं नंबर 1 को, तो डिफाइन करने के लिए टी स्क्वायर प्लस 5t -25 को पॉजिटिव करना पड़ेगा क्योंकि यही लॉग के आगे आ रहा है, बेस तो पहले ही डिफाइंड है। अब इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर जो है इरेशनल टाइप के आने वाले हैं, तो इधर इसके फैक्टर लिख देता हूं मैं यहाँ पर। इसके अगर मैं रूट निकालूं LHS इक्वल टू 0 करके, तो t इक्वल टू -b प्लस -5√5 अपॉन 2, ये इसके रूट आएंगे LHS इक्वल टू 0 करने पे। इसमें भी हम लोग ऐसा करते हैं यहाँ पर कि माइनस वाले को अल्फा बोल देते हैं जो कि है अपना -5 अपॉन 2, और पॉजिटिव वाले को अपन बीटा बोल देते हैं जो कि है हमारा इस तरीके से -5 प्लस 5√5 अपॉन 2। तो आप देख सकते हैं अल्फा तो नेगेटिव है और बीटा जो है ये ऊपर आ रहा है हमारे पास 11 पॉइंट समथिंग -5, मतलब 6 पॉइंट समथिंग अपॉन 2, मतलब ये जो बीटा है ये 3 पॉइंट समथिंग है। अल्फा तो यहाँ पर क्या है, अल्फा तो हमारा नेगेटिव है लेस देन 0, और बीटा जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है आपके पास। तो अब हम इसके फैक्टर कर देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा t माइनस अल्फा और t माइनस बीटा ग्रेटर देन 0। तो अब हम इसको नंबर लाइन से सॉल्व अगर करें, नंबर लाइन बनाएं और अल्फा बीटा रख के इसमें सॉल्व करें, तो ये दोनों पे ही होल आने वाला है, और इसके जो आंसर्स आएंगे अब वो आएंगे t लेस देन अल्फा और t ग्रेटर देन बीटा। तो आप देखिए t तो पॉजिटिव है और अल्फा नेगेटिव है, तो ये तो पॉजिटिव और लेस देन नेगेटिव हो गया, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना, फॉल्स हो गया आपका, क्योंकि यहां पर t लेस देन अल्फा आ रहा है। t तो मैं जानता हूं पॉजिटिव है और अल्फा आपका नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से कभी लेस नहीं हो सकता है, तो ये तो गया, इसको तो हम डिस्कार्ड कर देंगे। और t ग्रेटर देन बीटा आ गया आपके पास, तो ये t जो है बीटा से ग्रेटर है। अब ये बीटा लगभग 3 से थोड़ा सा ही ज्यादा है, तो अब आपका 1 और 2 का, इन दोनों को अगर हम मिला के लिखे हैं, इससे तो कुछ आंसर मिल ही नहीं रहा, तो इससे केवल आंसर आ रहा है नंबर 2, इसको नंबर 2 बोल देता हूं मैं। अब 1 और 2 का कॉमन ले लें आप, तो 1 और 2 का जब आप कॉमन लेंगे, तो 1 और 2 का कॉमन लेने से बीटा से t की वैल्यू आपको 5 तक मिलेगी, बीटा से t की वैल्यू 5 मिल रही है, और इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा। अब t कौन था आपका 5 पावर x लेस देन, और ये 5 पावर 1 और लेस देन, यहां पर कितना आने वाला है, बीटा की जगह कितना आने वाला है आपके पास, बीटा जो था आपके पास ये था, तो चलिए बीटा को बीटा ही रहने देते हैं अपन अभी। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये क्या बनने वाला है, लॉग ले लो, लॉग बेस 5, तो लॉग बेस 5 बीटा से x की वैल्यू 1 तक जाएगी, जहां बीटा कौन है, जहां बीटा ये नंबर है, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आने वाला है आपके पास। यहां पर बीटा की वैल्यू किससे बता रहा हूं मैं, बीटा की वैल्यू है ये, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लॉग बेस x 2x माइनस 3/4 ग्रेटर देन 2।
और ये इसको हमको सॉल्व फॉर एक्स के लिए सॉल्व करना है। किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं। अब देखिए ये पहला इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कि बेस में ही वेरिएबल एक क्वांटिटी हमको दे रखी है और वो क्वांटिटी है एक्स। तो वेरिएबल बेस के साथ हमने अब तक क्वेश्चंस को डील नहीं किया। हमारे पास फिक्स नंबर आ रहे थे जिनको हम लोग पता लगा पा रहे थे कि 0 से 1 में है या 1 से ग्रेटर है। लेकिन यहां पर हमको प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि हम लोग अगर इसको उधर ट्रांसफर करने की सोचते हैं तो अगर ये नंबर 0 से 1 के बीच का हुआ तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, अगर ये 0 से 1 में हुआ तो ये साइन चेंज होगा। पर अगर ये नंबर 1 से बड़ा होता तो फिर हम लोग उस केस में साइन चेंज नहीं करेंगे। तो ये तो अननोन है, हम कैसे पता लगा लें कि ये साइन चेंज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा व्हेन वी राइट दिस इनइक्वालिटी इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहां पर तो प्रॉब्लम है हमको। तो इस प्रॉब्लम से निकला कैसे जाए? इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमको यहां पर केसेस बनाने पड़ेंगे। तो हम लोग यहां केस बनाते हैं, केस 1। फर्स्ट केस में हम लेते हैं 0 से बेस की वैल्यू को 1। अब बेस यहां पर कितना है हमारा? x है। तो 0 से x की वैल्यू को 1 ले लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं हम लोग d1। इसको हम लोग d1 बोल रहे हैं कि हम लोग इसको अगर फिक्स कर दें 0 से 1 के बीच में, थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं भाई बेस को 0 से 1 में ले लें और फिर सॉल्व कर लें। और फिर सेकंड केस में हम क्या करेंगे? बेस को 1 से बड़ा ले लेंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जब बेस को फिक्स कर चुके हैं थोड़ी देर के लिए कि 0 से 1 में हमने बेस को फिक्स कर दिया है, तो अब हमें श्योर है कि ये डेफिनेटली 0 से 1 के बीच का कोई ना कोई नंबर है। तो इसको मैं नंबर 1 डाल देता हूं। तो बाय 1 हमें क्या मिलने वाला है? बाय फर्स्ट इक्वेशन इनइक्वालिटी, जब मैं इसको अब उधर शिफ्ट करूंगा तो 2x माइनस 3/4 आएगा और लेस देन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये यहां पर इनइक्वालिटी और साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो गया है। और अब हम लोग इसको वेवी कर्व मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए आ जाएगा 8x माइनस 3 लेस देन 4x स्क्वायर हो गया। यहाँ पर सबको सेम साइड ले जाओ, 4x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस का 3 ग्रेटर देन 0 हो गया। तो फैक्टर हो जाएंगे, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। तो 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 3 और ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब हम लोग इसमें से अगर मैं 2x को कॉमन ले लूं तो 2x कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 और यहाँ -1 कॉमन ले लूं तो इस तरीके से आएगा। तो x की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो माइनस इंफिनिटी से 1/2 और यूनियन 3/2 से इंफिनिटी जा रही है। तो ये इस तरीके से आ रहा है, दैट इज A1। तो ये आंसर तो आया है, लेकिन हम पहले ही बोल चुके हैं कि भाई 0 से 1 में x को ले रहे हैं। तो जब x को 0 से 1 में हम ले रहे हैं और आंसर ये आ रहा है तो सारा का सारा आंसर वैलिड तो है नहीं, क्योंकि इस आंसर की तो परमिशन ही तब मिल रही है जब 0 से 1 में है। तो हम लोग एक्चुअली यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि D1 और A1 का कॉमन लेने वाले हैं यहीं पे। तो हमारा केस 1 का आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए 0 से 1 के बीच में जो नंबर्स हैं वही लेने हैं हमें। तो 0 से 1 के बीच में नंबर कॉमन लेने, तो 0 से 1 के बीच में हम लोग ये देखें तो ये पोर्शन तो आ जाएगा, ये तो टोटली हट जाएगा 3/2 से ग्रेटर। तो 0 से हाफ तक ही लेना पड़ेगा। तो x की वैल्यू को कहां से कहां लेना पड़ेगा? 0 से x की वैल्यू को 0 से लेके हाफ तक लेना पड़ेगा। ये हमने कैसे लिखा? ये हमने लिखा है D1 इंटरसेक्शन A1। 3/2 तो बड़ा ही है 1 से, तो उसको छोड़ दो और 1/2 से पीछे ले लें और 0 से पीछे लेना नहीं है, 0 से आगे लेना है। तो ये हमको 0 से लेके हाफ तक मिल जाएगा। दैट इज द आंसर ऑफ केस 1। ये तो केस 1 का आंसर हो गया। अब हम इसमें भी कुछ आंसर्स मिसिंग है क्योंकि हमने केस 2 कंसीडर नहीं किया है। बेस हमने 0 से 1 में लिखा है। अब बेस क्या क्या हो सकता था लॉगरिथम का? 0 से 1 ओपन और 1 से इंफिनिटी, 1 पे भी ओपन। तो केस 2 अगर मैं बेस को यहां लिख लूं, 1 से ग्रेटर, मतलब x को 1 से ग्रेटर लिख लूं, तो अब हमारी जो इनइक्वालिटी नंबर 1 है उससे हमें क्या मिलने लगेगा? ये मिलेगा 2x माइनस 3/4 और ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, यही मिलेगा। और इनइक्वालिटी हमने वैसे के वैसे ही सॉल्व करनी है, दोबारा हमें घूम फिर के यहीं पहुंचना है। और यहीं पहुंचना है तो हमें वापस अगेन ये 2x माइनस 1 और 2x माइनस 3 यही फैक्टर मिलेंगे, लेकिन इस बार साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। यहां पर लेस था तो यहाँ ग्रेटर आ रहा था, यहां पर लेस चल रहा था तो यहाँ ग्रेटर आ गया, और यहां पर ग्रेटर चल रहा था तो यहाँ पर लेस हो गया। तो x की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो हाफ से 3/2 मिल रही है, और दैट इज अगेन आंसर A2। तो हमारा ये वाला जो था इसको हम D2 बोल रहे हैं और आंसर आया A2। तो D2 A2 को कॉमन फिर लेना पड़ेगा क्योंकि ये आंसर वैलिड ही तब है जबकि हमने डेफिनेशन को फिक्स कर दिया है, बेस को फिक्स कर दिया है यहाँ पे। तो अब वापस से D2 A2 को फिर कॉमन ले लो। तो D2 इंटरसेक्शन A2 से हमें क्या मिलने वाला है? x मिलने वाला है 1 से 3/2। तो दैट इज द आंसर ऑफ केस 2।
तो हमारे पास दो आंसर आए हैं, केस 1 0 से हाफ, केस 2 1 से 3/2। तो टोटल आंसर क्या आएगा, इसलिए आंसर केस 1 यूनियन केस 2 से, केस 1 यूनियन केस 2 से हमें जो मिलने वाला है वो मिलेगा x की वैल्यू 0 से हाफ और यूनियन 1 से 3/2 एंड दैट इज ए। ये हमारा दोनों केसेस से आने वाला आंसर है। देखिए मैं आपको इसमें दोबारा बता देता हूं। हम लोग इसमें ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि बेस जो है उसको उधर ले जाएंगे तो ये इनक्वालिटी पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो इस एरर से बचने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे दो केसेस बना लिए। हमने कहा भाई एक बार तो बेस को 0 से 1 में फिक्स करते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं, एक बार बेस को 1 से बड़ा ले लेंगे। 1 बेस ले नहीं सकते हैं, 0 से लेस बेस हम ले नहीं सकते हैं। तो बेस जब मैंने 0 से 1 में ले लिया तो हमारे पास ये 0 से 1 में बेस ले लिया, तो इस केस को सॉल्व कर लिया हमने। जब हम 0 से 1 में बेस फिक्स कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा और फिर सॉल्व किया, जो आंसर आया उसका इस वाले केस के साथ कॉमन लिया, आंसर मिल गया। फिर दूसरे केस में हमने क्या किया, बेस को 1 से बड़ा लिया, दूसरा सेगमेंट बचा हुआ था तो बेस 1 से बड़ा फिक्स करने के बाद फिर हमने जब सॉल्व किया दूसरा आंसर आ गया। दूसरा आंसर जो आया वो आया तो इसी के अंडर में, फिर कॉमन लिया, फिर एक आंसर आ गया। तो दोनों केसेस के आंसर हमने लिख लिए मिला के यूनियन करके। इसके बाद हम लोग देखते हैं, आप जब तक यहां तक का ये पार्ट जो है नोट कर लीजिए। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और हमने इसको आंसर तक निकाल लिया है। अब मैंने आपको इनिशियली बताया था BAD बैड एक वर्ड हेल्प के लिए बताया था आपको। बेस का हमने ऑलरेडी ध्यान रख लिया है, केसेस बना लिए हैं। दूसरा, दोनों केस बनाने के बाद उनका इन टोटल यूनियन जो आंसर आया केस 1 केस 2 में, दो अलग अलग जो आंसर आ रहे थे उनको हमने मिला के क्लब करके लिख दिया है, तो उसका ए आंसर आ गया है। अब हमारे पास डी फॉर डेफिनेशन बचता है अभी भी। तो डिफाइन 1, तो 1 को डिफाइन करने के लिए हम लोग यहां लिख देते हैं बेस इज ऑलरेडी डिफाइंड। बेस तो भाई ऑलरेडी डिफाइंड है ना। इन केस 1 यूनियन, इन केस 1 2, जब हमने दो केस बनाए थे 1 और 2 तो उसमें बेस तो ऑलरेडी डिफाइंड हो गया था। तो हमेशा केसेस में जो हम लोग केसेस बना रहे हैं उसमें बेस तो डिफाइंड हो चुका। तो बेस की तो चिंता खत्म हो गई। अब आगे वाले नंबर को तो पॉजिटिव होना पड़ेगा ना या डिफाइन होने के लिए। तो 2x माइनस 3/4 को हमें कैसा लेना पड़ेगा, 0 से ग्रेटर लेना पड़ेगा। तो x को किससे ग्रेटर लेना पड़ेगा, 3/8 से, एंड दैट इज डेफिनेशन डी। तो अब हमें डेफिनेशन डी और ए का कॉमन लेना है। तो यहां पर मैं आपको नंबर लाइन के थ्रू कॉमन लेके बता देता हूं। तो देखिए 0 यहां आया, हाफ कहीं यहां आएगा, हाफ से पीछे आएगा 3/8 यहां पे आ गया, 1 आएगा यहां पे और 3/2 आएगा यहां पे। और सभी पे मैं यहां पर होल ले लेता हूं क्योंकि सारे ही इंटरवल जो है वो ओपन लगा रखे हैं। वेविक और मेथड में हमने होल और डॉट का मतलब देखा था। तो 3/8 से इंफिनिटी, ये तो हमारी डेफिनेशन कहती है कि आप कुछ भी ले सकते हो लेकिन 3/8 से बड़ा लेना पड़ेगा। और केसेस के थ्रू हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0 से हाफ, तो 0 से हाफ आया और उसके बाद 1 से 3/2, तो 1 से 3/2 आ गया। ये हमारा है ए आंसर। तो अब हम लोग इनका डी और ए का कॉमन लेंगे क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन जब डिफाइंड भी हो और उसका डिफाइंड डेफिनेशन के अंडर में जो आंसर आ रहा हो उनके हिसाब से हमें टोटल आंसर लिखना पड़ेगा। तो डी कॉमन है, दोनों सेगमेंट जहां पर मिल रहे हो, पाए जा रहे हो, वो हमें लिख देना है। तो एक्स हमारा टोटली क्या आएगा, 3/8 से लेके 1/2 यूनियन 1 से 3/2। ये हमारे इनइक्वालिटी का करेक्ट आंसर है जो कि डी और ए का कॉमन लेने से हमें मिला है। तो वेरिएबल बेस वाला जो है एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। तो वेरिएबल बेस है x+3 और आगे दे रखा है x² - x। इसको हमें सॉल्व करना है x के लिए। किस तरीके से सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले तो बेस क्योंकि यहां पर वेरी कर रहा है तो वी कैन नॉट से दैट बेस इज लाइंग इन 0 to 1 और ग्रेटर देन 1। तो यहां केस बनाते हैं। केस फर्स्ट, जब 0 से बेस की वैल्यू हमारी जो है वो 1 में जा रही है, मतलब 0 से x+3 की वैल्यू कहां जा रही है आपकी 1 में, तो -3 से x की वैल्यू कहां जा रही है, -2 में जा रही है। 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया सब में। तो ये हमारे पास आ गई D1। हमने D1 निकाल लिया बेस को 0 से 1 में लेके, तो हमको ये डेफिनेशन 1 मिल गई है। अब अंडर D1 जो गिवन इनइक्वालिटी है इसको मैं I बोल देता हूं। गिवन इनइक्वालिटी है तो बाय I, इस इनइक्वालिटी से अगर मैं अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दूं तो x² - x तो यही आएगा और यहां पर मैं लिख रहा हूं x+3 की पावर 1, पर बीच में जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि बेस जो है वो 0 से हम लोग 1 में ले रहे हैं। तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी आ गई है, x² - 2x - 3 > 0 हो गया।
सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x माइनस थ्री एक्स प्लस वन इस तरीके से आ गया है, और x माइनस थ्री एक्स प्लस वन इस तरीके से हमको ये मिल गया है, और ग्रेटर देन जीरो। तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर, x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से वेवी कर्व मेथड से और 3 से इन्फिनिटी जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और 3 से इन्फिनिटी, ये आ रहा है A1। तो हमने अब तक क्या किया है, बेस को 0 से 1 में लिया है जिससे हमको ये रिजल्ट मिले, और फिर उसके बाद जब हम इसको उधर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने गए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। इसको जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो फैक्टर हो गया, 3 1 जा 3 x माइनस 3 एक्स प्लस वन, सिंप्लीफाई करने पे A1 आ गया। अब D1 के अंडर रहते हुए ये आंसर आया A1, तो D1 A1 का कॉमन हमें लेना है। तो D1 A1 का कॉमन हम कैसे लेंगे, देखिए वैसे तो ऑब्जर्व करके आप ले सकते हो कि माइनस 3 से माइनस 2 के बीच में है, और अगर फिर दिक्कत आ रही है तो आप नंबर लाइन बनाए, कॉमन पार्ट लें। तो माइनस 3 से माइनस 2 को ही आप देखो तो ये वाला पार्ट तो तुरंत ही हट जाएगा, केवल इस पार्ट में आ सकता है माइनस 3 से माइनस 2, ये पूरा का पूरा इसमें कंटेन हो रहा है। तो इसका मतलब D1 और A1 का जो कॉमन आंसर आएगा दैट विल बी माइनस 3 टू माइनस 2। ये आया है हमारा केस 1 का आंसर। अब केस टू में क्या आएगा बेटा, केस 2 में आएगा बेस जो है वो हमको 1 से बड़ा लेना है। तो बेस हमारे पास क्या था, x प्लस थ्री और 1 से ग्रेटर, x ग्रेटर देन माइनस 2 आ गया, x माइनस 2 से ग्रेटर आ रहा है। अब x माइनस 2 से ग्रेटर आ रहा है, दैट इज डेफिनेशन 2। ये हम इस रिस्ट्रिक्शन के अंडर में ही काम करेंगे अब जो भी करने वाले हैं। तो अब हम लोग जो आई है इनइक्वालिटी उससे क्या यहां पर निकाल पाएंगे, आई इनइक्वालिटी जो हमारे पास है उसमें अब मैं अगर बेस को पावर फॉर्म में इधर इसको उधर जाके लिखता हूं, पावर फॉर्म में लिखता हूं, तो आई से हमें जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ लेस था तो लेस का लेस ही मिलेगा, एक्स प्लस थ्री की पावर 1 हो जाएगी, क्योंकि अब बेस 1 से बड़ा ले रहे हैं। तो सेम इसी की तरह काम होने वाला है, यहाँ पर साइन बदलेगा, यहाँ पर भी साइन बदलेगा, और इसके बाद जो हमें फाइनल आंसर मिलेगा साइन बदलने की वजह से, तो यहाँ अगर ग्रेटर की जगह लेस होता तो डेफिनेटली जो आंसर आता वो हमको क्या मिलता है, यहाँ पर माइनस 1 से 3 मिलता। तो ये आंसर आ रहा है A2। तो D2 A2 का कॉमन क्या होगा, अब D2 A2 का कॉमन लो, D2 इंटरसेक्शन A2, तो D2 इंटरसेक्शन A2 लो, माइनस 2 से ग्रेटर, माइनस 2 से ग्रेटर लेना है और ये भी लेना है माइनस 2 से ग्रेटर। तो थोड़ा ध्यान से देखो, ज्यादा इसमें हमें दिक्कत आने वाली नहीं है, ये तो टोटली माइनस 2 से ग्रेटर है ना, माइनस 2 से तो माइनस 1 भी ग्रेटर ही होता है। तो इसका मतलब ये आंसर आएगा x ओवरऑल माइनस 1 से 3, और ये हमारे पास केस 2 का आंसर आया है केवल। तो हम लोग आप क्या करेंगे, 2 केस बनाए, पहले केस में बेस को 0 से 1 लिया, दूसरे केस में बेस को 1 से ग्रेटर लिया, पर टोटल आंसर लिखना है मुझे, तो 0 से 1 वाला भी चाहिए मुझे, 1 से ज्यादा वाला भी चाहिए। तो इन टोटल केस 1 और यूनियन 2 को लिख दूं तो केस 1 यूनियन 2 से मिलेगा x की वैल्यू यहां पर -3 से -2 और यूनियन -1 से 3। तो ये हमारे पास केस 1 यूनियन 2 से मिला, इसको हम नया नाम देते हैं A। तो अभी तक हमने 2 केस बनाए और उन दोनों केसेस में अंडर डेफिनेशन आने वाले आंसर्स को हमने यूनियन में करके लिख दिया एंड दैट इज आंसर A। अब इसको यहां तक नोट कर लीजिए, इसका थोड़ा पार्ट अभी बाकी है। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर लिखने के लिए हमें डेफिनेशन का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि हमने एक वर्ड लिया था BAD बैड, B फॉर बेस का हम ध्यान रख चुके हैं दोनों केसेस में, A फॉर आंसर हम निकाल चुके हैं दोनों केसेस का यूनियन लेके, और फाइनली D फॉर डिफाइन का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो डिफाइन आई को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या कह रहे हैं, बेस ऑलरेडी डिफाइंड है, बेस तो यहां पर डिफाइंड है, कैसे डिफाइंड इन केसेस, जो केसेस हमने बनाए थे उसमें डिफाइन हो चुका। अब आगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को तो 0 से ग्रेटर होना पड़ेगा ना हमको, इसको ये लेना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को 0 से ग्रेटर, तो एक्स एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 आ गया, एक्स एक्स माइनस 1 0 से ग्रेटर आ गया, तो सिंप्लीफाई करने पे एक्स माइनस इन्फिनिटी से 0 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी आ जाएगा एंड दैट इज आवर डेफिनेशन डी। तो ये हमारी डेफिनेशन डी आ रही है। अब हमको क्या चाहिए कि ए और डी का कॉमन चाहिए, ए और डी का कॉमन निकालना है, यहाँ पर ए और डी का कॉमन निकालना इजी टास्क बिल्कुल नहीं है। तो ए कॉमन डी आप ले लो, तो ए कॉमन डी ले लोगे तो क्या मिलने वाला है आपको, ये ऐसे मिलेगा 0, यहां पर हम लोग ये नेगेटिव नंबर लगाते हैं पहले, -3 -2 -1 0 और 1 और यहां पर 3। तो हमने काउंट कर लिया -3 -2 -3 -2 आ गए, -1 आ गया, 3 आ गया,
0 सही जगह पे आया है, 1 सही जगह पे आया है, तो ये हमने सब क्रॉस चेक कर लिए। अब हम लोग -3 से -2 वाला पोर्शन ले रहे हैं और -1 से 3 वाला पोर्शन ले रहे हैं। ये तो हमारा एक्सप्रेस कर रहा है कैपिटल E को, दोनों पार्ट कैपिटल ए को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और -∞ से 0 ये इस तरीके से, और 1 से ∞ ये इस तरीके से, दैट इज डी डेफिनेशन। तो हमें वो पार्ट को चूज करना है जो डी और ए में कॉमन है। तो डी और ए में जो कॉमन है, अगर मैं वो पार्ट कॉमन ले लूं तो आप देखिए -3 से -2, तो x हमारा कहां जाएगा, -3 से -2, ये दोनों में कॉमन आ रहा है। और साथ साथ यूनियन -1 से 0, ये भी दोनों में कॉमन आ रहा है। यूनियन 1 से 3, ये भी दोनों में कॉमन आ रहा है। और दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ अवर आस्क्ड इनइक्वालिटी आई। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी आई का फाइनल आंसर। नाउ वी हैव ए न्यू प्रॉब्लम जो कि एक नई टर्म कंटेन कर रही है ln x + 1। अगर मैं इस टर्म को यहां से थोड़ी देर के लिए छुपा दूं तो बाकी तो बहुत ही आसान है, वेवी कर्व मेथड से हमने इसको सॉल्व करना सीख रखा है। लेकिन अब नई टर्म ने यहां पर एंट्री ले ली, इसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा बदल गया है। तो इसमें दो बातें हैं कि हमें इसको कैसे हैंडल करना है और क्यों करना है। दो बातें हैं, कैसे और क्यों। तो कैसे और क्यों का जवाब हम लोग यहां पर लेने वाले हैं। पहले तो हम लोग बात करते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो कैसे के लिए हम लोग बात करते हैं, नई जो टर्म हमारे सामने है, ये न्यू टर्म, उसको आप थोड़ा अलग से लिख लें, ln x + 1। इसका डोमेन कौन होने वाला है, डेफिनेशन कौन होने वाली है, x + 1 को 0 से ग्रेटर कर दें, x ग्रेटर देन आ गया -1। मतलब ये तो डेफिनेशन होगी i के लिए। अगर मैं इसके अंदर चलूंगा तभी i डिफाइंड होगा, अदरवाइज i डिफाइंड ही नहीं होगा, वैलिड ही नहीं होगा। तो ये तो डेफिनेशन। तो हम कैसे करना है, इस पे चल रहे हैं हम लोग। और इसमें हमने नई टर्म जो आई है उसका डेफिनेशन देखी। क्या वो हमेशा डिफाइंड है, नहीं, वो अंडर x ग्रेटर देन 1 ही डिफाइंड, x ग्रेटर देन -1 ही डिफाइंड हो रही है। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट देखें, ln x + 1 आखिर 0 कब होता है, क्रिटिकल पॉइंट। तो ये 0 होता है जब हम लोग x + 1 को कितना ले लें, 1 ले लें। तो मतलब x को कितना ले लें, 0 ले लें। अब हम ये देखेंगे कि इसके क्रिटिकल पॉइंट के आगे, मतलब राइट साइड में जाने पे ये नई टर्म कैसा बिहेव कर रही है। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट हमारे सामने था 0, और ये -1 से आगे के लिए डिफाइंड थी। तो ln x + 1 0 के आगे होगा पॉजिटिव, और ln x + 1 -1 से 0 के बीच में होगा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि जब हम लोग 0 से बड़ा नंबर रखेंगे तो ये आगे ब्रैकेट में x + 1 की जगह 1 से बड़ा नंबर मिलेगा। तो log बेस e है, वो पहले ही 1 से बड़ा है, और आगे वाला नंबर भी 1 से बड़ा हो गया। मतलब ये दोनों 1 से बड़े हो गए, बेस और आगे वाला नंबर। इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। और पीछे -1 से 0 के बीच में आगे वाला नंबर 0 से 1 में होगा, और बेस 1 से बड़ा है, इसका मतलब नेगेटिव होगा। तो हम लोगों को ये सिचुएशन फेवर कर रही है। मतलब हमें, हमारी फेवरेबल कंडीशन क्या है कि नई टर्म का क्रिटिकल पॉइंट इस तरीके से हो, नई टर्म इस तरीके से हो कि क्रिटिकल पॉइंट के आगे जाने पे, राइट साइड में जाने पे, क्रिटिकल पॉइंट से बड़ा नंबर लेने पे हमें पॉजिटिव मिल रहा हो, और क्रिटिकल पॉइंट से पीछे चलने पे हमको यहां पर नेगेटिव मिल रहा है। अगर इसके ऊपर ऑड पावर, इवन पावर होती, उसके हिसाब से साइन चेंज हो जाता। लेकिन पॉइंट इज, क्रिटिकल पॉइंट जो है हमारा इसका, नए वाले का, उस क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में जाने पे क्या हमें पॉजिटिव साइन मिल रहा है, तो हाँ यहां पर मिल रहा है। अगर नहीं मिलता तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते और माइनस के समेत काम करते, ताकि वो मान लो यहां पर माइनस और प्लस आ जाता, तो मैं माइनस मल्टीप्लाई यहां पे कर देता और एक माइनस वहां पे एडजस्ट कर देता, फिर हम काम करते। द पॉइंट इज कि हमको नए मेंबर के क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में उससे बड़े नंबर्स पर हमको पॉजिटिव साइन चाहिए। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो ये तो हमें ऑलरेडी फेवर कर रहा है। तो आगे बात करते हैं। अब इसको हटा दूं तो बाकी तो बहुत ही आसान है। तो हम लोग टोटल नंबर लाइन बना लेते हैं, क्योंकि इनमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बाकी स्टेप्स अपने आप ही पूरी हो रही है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है सारे, लीनियर फैक्टर भी है, वगैरह वगैरह। तो नंबर लाइन बना लेते हैं। लेकिन अगेन नंबर लाइन कहां से स्टार्ट करेंगे, -1 से। -1 से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि डेफिनेशन है। इसका क्रिटिकल पॉइंट कौन है, 2। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 है, तो यहां पर 2 लगा दिया हमने। इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 4, तो 4 हमने यहां लगा दिया, 4 हमने यहां पे लगा दिया। आगे बढ़ा देते हैं तो ये नंबर लाइन आगे तो कितनी भी जा सकती है। और इसका क्रिटिकल पॉइंट यहां पर आने वाला है 0, तो 0 यहां पर आ गया।
अब एक्सट्रीम राइट पे यहाँ पर पॉजिटिव साइन आया, अभी तो हम इसी के हिसाब से चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो पुराना काम है वही करते चलेंगे, नए मेंबर का मानते हुए कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो x-4 जो है वो एक्सट्रीम राइट पे पॉजिटिव, इसकी पावर है ऑड, तो जैसे पहले करते थे वैसे ही कर रहे हैं। 2 x-2 के स्क्वायर की वजह से आया, तो यहाँ पर साइन पहले के जैसे ही रहेगा बाय वेविगर मेथड। 0, अब नए मेंबर की बारी आ गई है, तो ln x+1 जो था उसकी पावर थी 1, तो ऑड पावर है तो साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया, और -1 के पीछे तो हम जा नहीं सकते हैं। अब फॉर आई के लिए हमें क्या करना है, LHS 0 से लेस करना है, तो 0 से लेस वाला पोर्शन आप ले लो क्रिटिकल पॉइंट का ध्यान रखते हुए। x कहां से कहां आ गया, 0 से 2, और यूनियन 2 से 4 आ गया, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, तो हमने ये देखा कि कैसे किया, एक बार वापस रिकॉल कर ले, नया क्वेश्चन है, नई टर्म का क्रिटिकल पॉइंट, नई टर्म को डिफाइन किया, पहले तो डेफिनेशन पे ध्यान दिया, फिर क्रिटिकल पॉइंट को ढूंढा, क्रिटिकल पॉइंट को ढूंढने के बाद मेक श्योर कि क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड वाले नंबर, मतलब बड़े नंबर, क्रिटिकल पॉइंट से बड़े नंबर पर नया टर्म पॉजिटिव हो रहा हो, उसके बाद साइन चेंज होगा नहीं होगा वो तो उसकी पावर पे डिपेंड करता है। तो राइट साइड पे ये पॉजिटिव मिल रहा है, ये सिचुएशन हमें यहाँ पर फेवर कर रही है, और उसके बाद हमने उसको एक कॉमन क्रिटिकल पॉइंट की तरह ही ट्रीट किया, उसकी पावर जो थी साइन चेंज करना है नहीं करना उसी के हिसाब से ट्रीट करके आंसर लिख दिया। अब बात आती है ऐसा क्यों किया हमने। देखिए, अगर मैं ऐसा नहीं करता, ऐसा मैं अगर नहीं करता तो हमारा क्वेश्चन जो है वो गड़बड़ा जाता। ऐसा करने से फायदा क्यों हो गया, इसको नॉर्मल की तरह क्यों ट्रीट कर पा रहा हूं। मान लीजिए कि मैं इसको दो सेपरेट क्वेश्चन मानता हूं, अब मैं इसको एक सेपरेट क्वेश्चन मान रहा हूं यहां पर कि मैंने सिर्फ सॉल्व किया x-2 स्क्वेयर x+1 क्यूब x-4 लेस देन 0, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या आने वाला है हमारे पास, यहां पर आएगा 4, यहां पर आएगा 2, और यहां पर आएगा -1, और यहां पर आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, और यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, इस तरीके से चलेगा। अब दूसरी बात, ln x+1 का जो 0 है वो कहां आता, वो यहां आता 0, यहां पर आ रहा है पॉजिटिव ln x+1, और पीछे आ रहा है ln x+1 कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यहां ln x+1 नेगेटिव आ रहा है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यहां पर -1 से आगे का ही हमें पोर्शन लेना है, तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं 0 के आगे चल रहा हूं तो 0 के आगे वाले साइन, अब आप देखो मल्टीप्लाई करके देखो, यहां पर इनको मल्टीप्लाई करके देख लें तो हमारा जो आंसर था वो एकदम वेरीफाई हो जाएगा। देखो 4 के आगे हमारे पास क्या आ रहा है, यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव, करेक्ट लिखा है। 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 इसी पोर्शन में आता है, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके नेगेटिव ही आया, यहां भी सही आया। फिर उसके बाद हम जा रहे हैं 0 से 2 में, तो 0 से 2 में अभी भी यहां नेगेटिव है, और 0 से 2 में अभी भी यहां नेगेटिव ही आ रहा है, यहां पॉजिटिव है, 0 से आगे पॉजिटिव है, यहां 0 से 2 में नेगेटिव है, मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से यहां नेगेटिव आएगा। और -1 से 0 के बीच में क्या हो रहा है, -1 से 0 के बीच में यहां पर नेगेटिव और यहां पर भी नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो फिर पॉजिटिव आ रहा है। मतलब अगर हम लोग इस बात को फॉलो करते हुए चलें, नए मेंबर के क्रिटिकल पॉइंट के आगे पॉजिटिव बना लें, किसी तरीके से उसको ऐसे एडजस्ट कर देंगे क्रिटिकल पॉइंट के आगे पॉजिटिव देना शुरू कर दे, तो हमको ये दो डिफरेंट नंबर लाइन बना के काम करने की जरूरत नहीं है, फिर हमारा एक में ही काम चल जाएगा। बट द पॉइंट इज कि नए मेंबर के क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में हमें पॉजिटिव साइन मिल रहा हो, मतलब उससे जो बड़े नंबर है उन पे हमको, क्रिटिकल पॉइंट से जो बड़े नंबर है उन पे हमको नए मेंबर का पॉजिटिव साइन मिल रहा हो। तो हमारे सामने एक नई प्रॉब्लम है ये, और इसको हमको एक्स के लिए सिंप्लीफाई करना है। तो देख सकते हैं इसमें दो टर्म्स नई वैरायटी की हैं, अगर हम इनको हटा दें तो ये टर्म्स, तीन टर्म्स, इनके जैसे क्वेश्चंस तो हमने वेवी कर्व मेथड में पढ़ रखे हैं। अब नई टर्म्स को कैसे हैंडल करना है वो देखते हैं। तो पहले इसको ले लेते हैं 3 पावर x माइनस 5 पावर x, इसका डोमेन बात कर लें, मतलब डोमेन मतलब डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो x बिलोंग्स टू R, मतलब x की किसी भी रियल वैल्यू पे डिफाइंड हो जाएगी, कभी नॉट डिफाइंड नहीं हो रही। इसकी क्रिटिकल पॉइंट की बात कर ले तो 3 पावर x माइनस 5 पावर x इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको देखें तो ये 3 पावर x इक्वल टू 5 पावर x हो रहा है, और 3/π होल पावर x इक्वल टू 1 हो रहा है। इसका मतलब x जो है हमारा यहाँ पर 0 आ रहा है। x इक्वल टू 0 रखने पे आप देखते हैं ये दोनों के दोनों 1 हो जाते हैं, घट के 0 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट के आगे और पीछे जाने पर, क्रिटिकल पॉइंट जो 0 आया है उसके आगे जाने पर 3 पावर x माइनस 5 पावर x
ये हमको नेगेटिव साइन दे रहा है क्रिटिकल पॉइंट के आगे, मतलब व्हेन वी आर टेकिंग नंबर्स ग्रेटर देन 0 देन वी आर हैविंग नंबर्स विच आर नेगेटिव बाय 3 पावर x माइनस 5 पावर x। और पीछे पीछे अगर मैं 0 से छोटे नंबर रखता हूं तो 3 पावर x माइनस 5 पावर x जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो हमने अभी लास्ट एग्जांपल में देखा था कि नया मेंबर जो आ रहा है, नया एक्सप्रेशन जो आ रहा है वो हमें इस तरीके से लेना है कि उसके क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में हमें पॉजिटिव साइन मिले, पर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, ये हमें फेवर नहीं कर रहा है। तो हम इनिशियली क्या करते हैं कि इसमें से एक माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं। माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये आएगा पाई पावर x माइनस 3 पावर x, और रिमेनिंग जो है वो सब सेम रहेगा, और ये यहाँ पर लेस देन 0 है। अब अगर मैं इस माइनस साइन को उधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा पाई पावर x माइनस 3 पावर x, और यहाँ पर बाकी सब कुछ सेम, और ये 0 से ग्रेटर। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दिया बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन मल्टीप्लीकेशन इन द राइट हैंड साइड। तो ये हमने यहाँ पे इतना काम कर लिया है। अच्छा, दूसरी बात कर लें तो दूसरा जो नया मेंबर है हमारा वो था ln x प्लस हाफ। ln x प्लस हाफ, इसके डोमेन की बात कर लेते हैं। तो इसके डोमेन की बात कर लेते हैं तो x प्लस हाफ 0 से ग्रेटर, तो इसका मतलब x ग्रेटर नेगेटिव हाफ हो रहा है। ये तो हुई इसके बाद इसकी डोमेन की बात, मतलब हमारा क्वेश्चन डिफाइन ही तब होगा जबकि सारी टर्म्स डिफाइंड हो। ये तीनों तो हर जगह डिफाइंड है, ये भी हर जगह डिफाइंड है, लेकिन ये x ग्रेटर देन हाफ, x ग्रेटर देन माइनस हाफ पे ही डिफाइन हो रहा है। तो डोमेन ऑफ क्वेश्चन इज दिस। क्वेश्चन का डोमेन आ गया। अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ln x प्लस हाफ आखिर 0 कब होगा। ये 0 होगा जब x प्लस हाफ 1 हो जाए, मतलब x प्लस हाफ अगर 1 हो गया तो x की वैल्यू हाफ आ जाएगी। तो x की वैल्यू हाफ आ गई, x इक्वल टू 1/2 पर ये एक्सप्रेशन जो है हमारा, ये दूसरा वाला मेंबर ये 0 हो रहा है। अगेन इसके क्रिटिकल पॉइंट पे नेचर देखते हैं। तो ln x प्लस हाफ पे हम जब जाएंगे और माइनस हाफ से ग्रेटर ही हमें देखना है, तो यहां पर आ रहा है 1/2, और 1/2 के आगे 1/2 के आगे जो हो रहा है ये पॉजिटिव हो रहा है, और माइनस हाफ से प्लस हाफ के बीच में ये नेगेटिव हो रहा है। क्यों? क्योंकि व्हेन वी आर टेकिंग x ग्रेटर देन 1/2 देन वी आर हैविंग हियर नंबर ग्रेटर देन 1। तो हाफ के आगे अगर हम जा रहे हैं तो ये नंबर 1 से बड़ा आ रहा है, बेस पहले ही 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर 1 से बड़ा आ गया, बेस भी 1 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव आ जाएगा। यहां पर हमको पॉजिटिव मिल जाएगा। और 1 से पीछे, हाफ से पीछे जब हम जाएंगे माइनस हाफ से प्लस हाफ के बीच में, तो ये नंबर 0 से 1 के बीच में आएगा। 0 से 1 के बीच में जब आएगा तो यहाँ पर हमको नेगेटिव मिल रहा है। तो हमको ये पता चला कि भाई क्रिटिकल पॉइंट के आगे ये हमें फेवर कर रहा है। क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में नंबर्स विच आर ग्रेटर देन क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 1/2 गिविंग अस पॉजिटिव साइन बाय दिस ओनली एक्सप्रेशन। तो यहां पर ये हमें फेवर हो रहा है, क्रिटिकल पॉइंट के आगे जाने पे पॉजिटिव मिल रहा है। तो इसका मतलब इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। तो हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसको अब हमने कन्वर्ट कर लिया है इस तरीके से, पाई पावर x माइनस 3 पावर x और ln x प्लस हाफ मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू x माइनस 4 एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। तो अब हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया है इस तरीके से कि हम इनके क्रिटिकल पॉइंट्स को भी बाकी क्रिटिकल पॉइंट्स की तरह नॉर्मली नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। आप ये नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में। तो हमने इस क्वेश्चन को यहां तक सॉल्व कर लिया था और इसका डोमेन भी हमने देख लिया था। इसका डोमेन आ रहा था x ग्रेटर देन नेगेटिव हाफ, दैट इज डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, डोमेन पता लगा लिया और नए फॉर्मेट में इस तरीके से लिख लिया सो दैट वी कैन ट्रीट दीज क्रिटिकल पॉइंट्स एज नॉर्मल। तो अब हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन हम जो बना रहे हैं वो स्टार्ट होगी माइनस हाफ ओपन से, क्योंकि क्वेश्चन का डोमेन जो है माइनस हाफ से ग्रेटर नंबर है। अब हम लोग आगे जाते हैं तो इसका क्रिटिकल पॉइंट हो रहा है 0, तो यहां पर 0 मार्क कर रहे हैं। इसका क्रिटिकल पॉइंट हो रहा है हमारे पास कितना 1/2, तो 1/2 हमारे पास यहाँ 1/2 आ रहा है। उसके बाद इसका क्रिटिकल पॉइंट हो रहा है हमारे पास 2, तो 2 हमारे पास यहाँ आ गया। -1, तो -1 तो इसके पीछे चला जाएगा, -1 जो है वो माइनस हाफ के पीछे जाएगा, तो वो हम प्लॉट कर नहीं सकते। और इसके बाद अपने पास आ रहा है x की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 4 भी हम लोग यहाँ पर मार्क कर देते हैं, ये 4। तो हमने नंबर लाइन बना ली और जो भी क्रिटिकल पॉइंट पॉसिबल थे x इक्वल टू -1 तो इसके पीछे आएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमने उसको मार्क नहीं किया। अब नॉर्मली जैसे हम वेवी कर्व मेथड लगाते हैं वैसे ही लगाते हैं, सब पे होल लगाने पड़ेंगे क्योंकि साइन जो है इनइक्वालिटी का वो ग्रेटर है, ग्रेटर और इक्वल या लेस और इक्वल नहीं है।
तो 4 के राइट साइड में हम लोगों को पॉजिटिव लगाना है। फिर इसकी पावर ऑड है, x माइनस 4 की पावर ऑड है, तो साइन चेंज होगा यहाँ पर। फिर उसके बाद x माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये पावर आपके पास वापस से इवन है, तो यहाँ पर साइन सेम रहेगा एज कंपेयर टू RHS। हाफ किसकी वजह से आया है? हाफ आया इसकी वजह से। अब देखिए हाफ इसकी वजह से आया है, तो ln x प्लस हाफ, इसकी पावर हमें देखनी है। ये पावर हमको ऑड मिल रही है, ऑड पावर है, इस वजह से साइन वापस से यहां पर चेंज हो जाएगा। और जीरो आया है इसकी वजह से, तो इसका मतलब पाई पावर x माइनस 3 पावर x की पावर 1, जो कि ऑड पावर थी, ये ऑड पावर थी, इसकी वजह से फिर से साइन चेंज हो जाएगा। तो अब नॉर्मल जैसे हम ट्रीट करते हैं वैसे ही क्रिटिकल पॉइंट्स को हम यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं। और x की वैल्यू जो अब हमको देखने को मिल रही है, वो हम लोग किससे लिख लेंगे? इस वाली इनइक्वालिटी से। यहां पर लिखते हैं बाय आई न्यू, मतलब कि नई वाली इनइक्वालिटी से लिख लेंगे, जिसमें हमें पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव कौन कौन से? या तो 4 से ग्रेटर है, या तो 0 से हाफ है। तो इसका मतलब कि 0 से हाफ तो हम यहां ले लेंगे, यूनियन 4 टू इन्फिनिटी यहां लेंगे, और दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ आवर इनइक्वालिटी। ये स्टूडेंट्स, दिस इज द होमवर्क बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। आप अपना ये जो लेक्चर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज का था, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए और उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद इस होमवर्क को अटेम्प्ट कीजिए।